अध्याय 191 रेज परिवार की स्वर्गीय नाजुक बेटी 3 में एक। लाइट जॉइंट स्पिरिट टूल कंपनी का निर्माण कार्य जोरों पर है। पोर्टेबल लाइट के लिए अनुवर्ती पेटेंट भी सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए। पृथ्वी से संबंधित उत्पादों के आधार पर ड्यूक ने हेडलाइट्स, माइनर्स लैंप, सर्चलाइट्स, फिल लाइट्स और टेबल लैंप जैसे समान उत्पादों के लिए बड़ी संख्या में पेटेंट पंजीकृत किए हैं। साथ ही आर&डी विभाग से अलग तकनीकी पेटेंट भी पंजीकृत किए हैं, जैसे चमक घुंडी, घूर्णन डिमिंग लेंस, श्रृंखला दीपक सिर और इतने पर। अन्य कंपनियों को उल्लंघन करने से रोकने के लिए पोर्टेबल लाइट उत्पादों के लिए हर विवरण में पेटेंट बाधा बनाएं। सेवन टावर्स फेडरेशन में पेटेंट अधिकारों की सुरक्षा काफी हद तक लागू है। रहस्यमय जादूगर इस सिद्धांत की वकालत करते हैं कि ज्ञान एक मूल्यवान संपत्ति है और ज्ञान के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। वे उल्लंघनों को तुच्छ समझते हैं और उन्हें कड़ी सजा देते हैं। लेकिन इसके साथ ही सेवन टावर्स फेडरेशन पेटेंट एकाधिकार पर भी प्रतिबंध लगाता है तथा किसी भी पेटेंट के लिए शुल्क की स्पष्ट परिभाषा भी रखता है। जब तक अन्य लोग भुगतान करने को तैयार हैं, पेटेंट का उपयोग पेटेंट धारक की सहमति के बिना भी किया जा सकता है। इसलिए पेटेंट बाधाओं का निर्माण करना पेटेंट को दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। आखिरकार, पेटेंट शुल्क की यह श्रृंखला सस्ती नहीं है। संक्षेप में, ये सभी पेटेंट ड्यूक के व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत हैं और फिर लाइट जॉइंट स्पिरिट टूल कंपनी को अधिकृत किए गए हैं, जो कंपनी पर नियंत्रण के लिए उनके लिए एक प्रकार का बीमा भी है। भविष्य में चाहे वह कितने भी पेटेंट का आविष्कार करें, वह उन्हें किसी कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत कराएंगे। महाराज, आपके निर्देशानुसार सबसे बड़ी तकनीकी समस्या कार्ड मशीन के इंटरफेस का आकार है। ड्यूक के दौरे के दौरान आर&डी विभाग के डिजाइनर ने मांग रखी, जब तक स्टोरेज कार्ड का आकार नहीं बदला जाता, कार्ड मशीन का इंटरफेस छोटा नहीं किया जा सकता। ड्यूक ने कहा, मैंने इस मुद्दे पर विचार किया है और इसका अध्ययन कर रहा हूं। ज़ियाओई ने अपने आदेश के तहत एक नई प्रक्रिया को जोड़ा है, जो कि बैंडेबल एक रिंग स्टोरेज कार्ड की अंतर्निहित तकनीक का अध्ययन करना है। लिंका बैंडिंग तकनीक पहले ही सामने आ चुकी है, इसलिए मुड़ने योग्य एक रिंग आध्यात्मिक स्टोरेज कार्ड को सीधे संयुक्त कार्ड की दुकान से अनुकूलित किया जा सकता है। वह जो अध्ययन करना चाहता है वह इस घुमावदार आध्यात्मिक स्टोरेज कार्ड को पोर्टेबल लैंप में बनाने की तकनीक है। इस तरह, जब उपभोक्ता इसका उपयोग करते हैं, तो उन्हें पोर्टेबल लैंप के अंतर्निहित स्टोरेज कार्ड को चार्ज करने के लिए केवल दूसरे स्टोरेज कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर रिचार्जेबल फ्लैशलाइट के बराबर। ये तकनीक भी बहुत सरल है, लगभग कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन किसी ने पहले इसके बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार, स्पिरिट स्टोरेज कार्ड इतना सुविधाजनक है, प्लग एंड प्ले स्पिरिट हथियार में चार्जिंग फंक्शन जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, पोर्टेबल लैंप स्टोरेज कार्ड डालने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए इस थोड़ी बेस्वाद अंतर्निहित चार्जिंग तकनीक की आवश्यकता है। हालांकि प्रौद्योगिकी कमजोर है, भविष्य में और अधिक लघु उत्पादों के उद्भव के साथ ये वास्तव में चमक सकता है। ड्यूक ने अपने दिल में सोचा। सेवन टावर्स फेडरेशन का औद्योगिक विकास अभी भी बड़े चरण में है। सभी प्रकार के नागरिक स्पिरिट हथियार बहुत बड़े हैं और कार्ड मशीन इंटरफेस स्थापित करना बहुत सुविधाजनक है। स्पिरिट स्टोरेज कार्ड अधिकांश स्पिरिट हथियारों को संभालने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमेशा छोटे चरण में संक्रमण करें। यह समय है जब अंतर्निर्मित स्टोरेज कार्ड प्रौद्योगिकी अपनी भव्य योजनाएं प्रदर्शित करेगी। मिस्टर वोइलार्ड, ड्यूक ने कंपनी के जनरल मैनेजर और विवियन के पिता को बुलाया। वोइलार्ड ने विवियन के रिश्ते पर भरोसा नहीं किया और ड्यूक के सामने एक सम्मानजनक और विनम्र रवैया अपनाते हुए कहा, सर, आपके आदेश क्या हैं? कंपनी के नाम पर यूनाइटेड कार्ड स्टोर से मुड़ने योग्य एक रिंग चूलिंग कार्ड का एक बैच ऑर्डर करें और यह सुनिश्चित करें कि मुड़ने वाले कार्ड को बेलनाकार आकार में मोड़ा जा सके। हाँ, मैं अभी करूंगा, ड्यूक ने कहा। जब मुड़ने योग्य स्पिरिट कार्ड आ जाएगा तो आप किसी को पेनरोज मैच टॉवर पर भेज दीजिए और मैं कुछ समय के लिए यहां नहीं आऊंगा। स्पष्ट, कंपनी शुरू करने के कारण वह काफी समय से विलंबित है। मैच टॉवर में अनुसंधान टीम मूल रूप से स्टॉक करने की प्रक्रिया में है और आध्यात्मिक चुंबकीय तरंगों और स्लाइड कार्ड पर अनुसंधान भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि वह जल्दबाजी में नहीं है। इस स्तर पर वह अभी भी सीखने और ज्ञान संचय करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह केवल लेवल 1 का रहस्यमय जादूगर है। भले ही वह संचार और फिल्म और टेलीविजन तकनीक विकसित कर ले, लेकिन उसे बनाए रखना शायद मुश्किल होगा और उसे दूसरे लोग छीन लेंगे। उस समय मुझे शायद विद्वान की उपाधि और पेटेंट भुगतान की एक छोटी राशि ही मिल सकती थी। रहस्यमय जादूगरों के बीच व्यावसायिक युद्ध भी होते हैं और उनमें से ज्यादातर ताकत की सीधी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। यही कारण है कि बड़ी कंपनियों को इतने सारे सलाहकार नियुक्त करने पड़ते हैं। महत्वपूर्ण क्षणों में पेटेंट और कॉपीराइट कंपनियों के बीच संघर्ष को रोक नहीं सकते। हालांकि सेवन टावर्स फेडरेशन एक सभ्य समाज की तरह दिखता है, लेकिन इसका सार अभी भी शक्ति वर्चस्व है। ड्यूक इस बारे में बहुत स्पष्ट है। पेनरोज मेज टॉवर पर वापस जाएं। शान फेसी मिलने आए। मैंने सुना है कि आपने एक कंपनी शुरू की है। बढ़िया, मुझे लगा कि आपने पैसे बचाने के लिए पहले से ही तीनों जगहों की सूची बना ली है।
मैंने एक छोटी सी चीज़ का आविष्कार किया और मुझे लगा कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करके ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे शुरू कर दिया। ये बहुत बढ़िया है। सैनफिस ने आश्चर्य से कहा, आपने ऐसा क्या आविष्कार किया है कि आप इसे बनाने के लिए एक कंपनी शुरू कर सकते हैं? पॉकेट लैंप। ओह हाँ, मैं आपके लिए एक नमूना लाया हूँ। ड्यूक ने मुरली को पोर्टेबल लैंप लाने का इशारा किया। ये पोर्टेबल लाइटें असेंबली लाइन के अंतिम उत्पाद नहीं हैं, बल्कि अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा पॉलिश किए गए कई वैचारिक उत्पाद हैं। सर, मुलाली एक पोर्टेबल लैंप लेकर आई। ड्यूक ने पोर्टेबल लैंप को सीधे सैनफिस को सौंप दिया। इसे आजमाएं और मुझे अपनी राय दें, क्या आपको लगता है कि यह सार्थक है? पोर्टेबल लैंप। सैनफिस ने बटन दबाया और प्रकाश की एक किरण निकली। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। क्या यह आध्यात्मिक पवन लैंप का बदला हुआ आकार है? आप ऐसा कह सकते हैं। प्रकाश की सीमा आध्यात्मिक पवन दीपक की तुलना में छोटी है, लेकिन यह अधिक उज्ज्वल है। मुझे लगता है कि यह बेहतर तरीका बहुत प्रभावी होगा। आप जानते हैं, कभी कभी जब मैं आध्यात्मिक पवन दीपक का उपयोग करता हूं, तो मुझे स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के लिए इसके करीब जाने की आवश्यकता होती है, और पोर्टेबल लैंप की आवश्यकता नहीं होती है। इसे वापस ले लो और धीरे से महसूस करो। ड्यूक हंसा। शैनफिस ने सिर हिलाया और पोर्टेबल लैंप के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। आर्केनिस्ट के लिए, अगर वे रोशन करना चाहते हैं, तो वे एक रहस्यमय मंत्र जारी कर सकते हैं। एक स्तरीय रहस्यमय कलाओं में मोमबत्ती की रोशनी और मशाल शामिल हैं, जो प्रकाश प्रदान कर सकती हैं। अगर मैं पहले से ही 3 कंपनियों से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो मैं आपकी कंपनी में हिस्सा ले लेता। सैनफिस ने सहजता से कहा, वैसे, ड्यूक, अपने सहायक को कुछ समय के लिए दूर रहने दो, मुझे तुम्हें कुछ निजी बातें बतानी हैं। ये सुनते ही मुलाली तुरंत उठकर कार्यालय से बाहर चले गए। ड्यूक ने कहा, चलो बात करते हैं। तुम कार्ड कैसे बनाते हो? मेरा मतलब है चुलिंग कार्ड। मैं 1 साल से ज्यादा समय से सीख रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक कार्ड बनाना नहीं सीखा है। सैनफिस ने थोड़ी परेशानी और निराशा के साथ कहा। ये देखकर कि ड्यूक ने कार्ड बनाना सीख लिया है, उसने अभी भी इसे नहीं सीखा है। यह एहसास बहुत कड़वा है। अरे, ईमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हें ज्यादा अनुभव नहीं बता सकता, क्योंकि कार्ड बनाना अधिकतर भावनाओं पर आधारित है। अनुभव करना। हाँ, अनगिनत विकल्पों में से आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनना होगा। इससे निपटने के लिए व्यक्तिपरक निर्णय पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए आपको थोड़ी सी सहज बुद्धि पर भरोसा करने की जरूरत है। ड्यूक ने उस अनुभव को दोहराया जो विकास ने उसे पहले सिखाया था। उनका मानना है कि यह एक मूल्यवान सबक है। ये बात व्यक्तिगत रूप से उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि उसे निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, और यह शियाओई ही है जो निर्णय लेती है। और जियाओई को व्यक्तिपरक निर्णय पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही कम समय में लाखों बार गणना कर सकता है और सर्वोत्तम विकल्प चुन सकता है। अन्य लोग भावना से कार्ड बनाते हैं, जबकि ड्यूक गणना करके कार्ड बनाता है। ये सुनने के बाद सैनफिस ने निराशा में अपना सिर उठाया, छत की ओर हतप्रभ होकर देखने लगा। आप भी यही सोचते हैं कि यह आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है ना? ड्यूक कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। हाँ। सैनफिस ने जब ये शब्द सुने तो वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। सहायक लीडमैन ने मुझसे कहा था कि मैं कार्ड बनाने का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। ड्यूक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। सैनफिस ने आगे कहा, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए चुनाव करने का समय आ गया है। क्या विकल्प? मैं पेनरोज मैच टॉवर में अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए आवेदन करने जा रहा हूं, और फिर एक नए मैच टॉवर में जाकर एक नए क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए आवेदन करूंगा। सैनफिस ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में, मुझे कार्ड बनाना बहुत पसंद है। लागत सबसे कम है और पैसा सबसे ज्यादा है। दुर्भाग्य से, मेरे पास ये प्रतिभा नहीं है। ड्यूक ने कुछ देर सोचा और समझाया, शायद अगर आप थोड़ी देर और इंतजार करें, तो आप सफलतापूर्वक कार्ड बना सकेंगे। बेशक मैं समझता हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक खराब कार्ड बनाने में कई साल कैसे लग सकते हैं, लेकिन यह अर्थहीन है और इसकी दक्षता बहुत कम है। ठीक है। ओह, मैंने फैसला कर लिया है। सैनफिस ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जब ट्यूटर वापस आएगा, तो मैं उसके पास ग्रेजुएशन के लिए आवेदन करूंगा। अल्पविराम। सैनफिस जा रहा है, अफसोस पेनरोज मैच टॉवर में कम लोग हैं। ड्यूक सोफे की कुर्सी की पीठ पर झुक गया, थोड़ा भावुक। सबसे पहले, रोरोया स्नो ईगल को निषिद्ध क्षेत्र के कारण वहां से ले जाया गया। सैनफिस में इतनी प्रतिभा नहीं थी, इसलिए उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी करके पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। अब 2 सहायकों विकास और लीडमैन के अलावा केवल 4 प्रथम रिंग रहस्यमय जादूगर हैं, ब्लैंक, गरबा, ओरियाना और ड्यूक। यद्यपि आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं और शूरवीरों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी उनकी पहचान में अंतर है, जिससे समान स्तर पर संवाद करना कठिन हो जाता है। निश्चित रूप से, 3 दिन बाद सुबह, सैनफिस ने घोषणा की कि उसने पेनरोज के गुरु की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, और निर्धारित समय से पहले ही मैच टॉवर में अपना उन्नत प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है। आज रात, शेंजियाओ सिटी होटल, मैं आपको दावत दूंगा। मैं तुम्हें कैसे दावत दे सकता हूँ, हम तुम्हें ये भोजन खिलाएंगे। सहायक विकास ने सैनफिस के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे सफल स्नातक होने का जश्न मनाने के लिए हमारे लिए एक विदाई भोज है।
मैं भविष्य में अन्य जादूगर टावरों में तुम्हारी बहुत सफलता की कामना करता हूँ। ये ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन नहीं, विकास ट्यूटर। सैनफिस की नाक थोड़ी पेंटोथेनिक थी। यह ऐसा ही है। फिर सैनफिस ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और सभी लोग सैनफिस के जाने के माहौल में डूबे बिना अपना काम जारी रखने लगे। जैसे ही यह आया, रहस्यमय स्वामियों के बीच संचार पानी की तरह फीका पड़ गया। दूसरी बात, ग्रेजुएशन के बाद जाना जीवन मरण से विदा लेना नहीं है। वे अभी भी उसी शहर में हैं और जब चाहें मिल सकते हैं। सैनफिस के जाने के बाद लीडमैन और मैं दोनों बेरोजगार हो गए हैं, विकास ने ड्यूक से मजाक में कहा। सैनफिस लीडमैन के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रहा है और ड्यूक विकास के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रहा है। अब ड्यूक को पेनरोज ट्यूटर द्वारा पढ़ाया गया है, इसलिए दोनों ट्यूटर्स के पास कोई शिक्षण कार्य नहीं है। जहां तक ब्लैंके के तीनों सदस्यों की बात है, तो उन्होंने पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वे केवल काम करने के लिए मैच टॉवर में रुके थे। क्या मैच टॉवर नए लोगों की भर्ती नहीं कर रहा है? हम इसे कहां पा सकते हैं? आप पिछले कुछ सालों में एकमात्र नए पदोन्नत आर्केनिस्ट हैं। अगर कोई नई भर्ती नहीं हुई, तो सभी जादूगर टावरों को भूखा रहना पड़ेगा। विकास ने कंधे उचका दिए। उन्होंने आगे कहा, लीडमैन, ब्रोंके और अन्य लोगों पर शोध करना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, साथ ही आप एक प्रतिभाशाली नवागंतुक हैं। ड्यूक ने स्पष्ट रूप से देखा है कि पेनरोज मैच टॉवर के सभी संसाधन पेनरोज के इर्द गिर्द घूमते हैं। अधिकांश विषय पेनरोज गुरु द्वारा बाहर से प्राप्त किए गए थे और फिर उन्हें अलग कर दिया गया और अनुसंधान में मदद करने के लिए कई रहस्यमय मास्टर्स को सौंप दिया गया। एक वास्तविक महत्वाकांक्षी रहस्यमय जादूगर कार्ड बनाने की कला सीखने के बाद जादूगर टावर को छोड़कर बाहर निकलने का नया रास्ता तलाशेगा। रोरोया और सैनफिस चले गए हैं। क्या आप प्रशिक्षक द्वारा दिए गए शोध विषयों पर व्यस्त हो सकते हैं? ये बस थोड़ा लंबा है। बातचीत के दौरान सहायक विकास ने ड्यूक की नई कंपनी के बारे में बात की। क्या आपने वोइलार्ड को कंपनी का महाप्रबंधक नियुक्त किया है? नहीं, उसके अधीन कोई नहीं है। ओह, वोइलार्ड का वह बच्चा, मैं वास्तव में उसका बहुत आभारी हूँ। विकास दाओजू ने अपने चेहरे पर एक शर्मनाक भाव दिखाया। अगर कंपनी को इसकी जरूरत है, तो मैं कंपनी में अपना नाम पंजीकृत कर सकता हूँ। मुझे कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, बस व्याल को थोड़े और शेयर दे दो। यदि आवश्यक हो, तो निश्चित रूप से संरक्षक का नाम बताने के लिए स्वागत है, ड्यूक ने उत्तर दिया। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि विकास उनके मार्गदर्शक हैं, बल्कि उन्हें तो ऐसा लगा कि वे अपने नाजायज बेटे के ऋणी हैं, और ऐसा लगा कि विकास खुद ड्यूक में निवेश कर रहे हैं। इस समय, अचानक, दूर से एक बहुत तेज नहीं, परंतु अत्यंत स्पष्ट घंटी की आवाज सुनाई दी। ऊं, 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 लगातार 3 बीप। जब घंटी बजी तो ड्यूक और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों हंस पड़े। काओ काओ को बताओ, काओ काओ यहाँ है। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया और हंसा। मैंने अभी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कोई भी नया व्यक्ति पदोन्नत नहीं हुआ है। आज एक नया व्यक्ति घंटी बजा रहा है। घंटी की ध्वनि फालिंग पैगोडा के बजने का समारोह है। बहुत बढ़िया, सहायक विकास ने कहा। 3 रहस्यमयी गुरु पहले ही मारे जा चुके हैं, जिससे शेंजियाओ शहर को भारी नुकसान हुआ है। अब नए लोगों को पदोन्नत किया गया है, जो 1 या 2 की भरपाई कर सकते हैं। बस मुझे नहीं पता कि इस बार नए लोग आगे के प्रशिक्षण के लिए कहाँ आवेदन करेंगे। शायद वे हमारे घर आएंगे। यह मुश्किल है। आपके जैसे बहुत कम नए लोग हैं जो पहले हमारे पेनरोज मैच टॉवर को चुनते हैं। उनमें से अधिकांश को अपनी किस्मत आजमाने के लिए 3 मैच टॉवर पर जाना पड़ता है। जब वे उनसे नहीं मिल पाएंगे तो वे अन्य मैच टॉवर के बारे में सोचेंगे। 5 रिंग आर्केन मैच केस्टन रेजिंग वेव के मैच टॉवर में कई सालों से कोई नई भर्ती योजना नहीं है। 3-4 रिंग आर्केन मैच टॉवर नए लोगों के लिए पहली पसंद हैं। ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत में मैंने अपनी अच्छी समझ पर भरोसा किया और कठिनाई को चुनौती देना चाहता था। हो सकता है कि इस नवागंतुक के मन में भी यही विचार हो। जब मैं शाम को काम से छुट्टी लेकर आया तो मुझे नव पदोन्नत आर्केन मैच की खबर भी मिली। वाह, ये नुताओ परिवार की महिला रहस्यमय जादूगरनी काइलिया नुताओ निकली, जो 18 साल की है। जवान, ओह जवान, ड्यूक से सिर्फ 1 साल बड़ी। सैनफिस की आंखें पहले से ही चमक रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उसे नुताओ परिवार के घुंघराले सुनहरे बाल विरासत में मिले हैं और वह एक खूबसूरत महिला है। ज्यादा मत सोचो, सैनफिस, तुमने जोआना लिंक्स को पाने के लिए इतनी मेहनत की है, तुम रेजिंग फैमिली के आसमान से आई इस लड़की की कल्पना कर सकते हो। ओरियाना ने उसे लगातार मारा। एक महान शूरवीर या एक महान दूत ढूंढो और एक परिवार शुरू करो। बहन ओरियाना, आपके शब्दों से मेरा दिल दुखता है। सैनफिस ने अपनी छाती पकड़ ली और अपनी शटल में बैठ गया। ड्यूक और अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी शटल ली और फिर एक साथ शेंजियाओ सिटी होटल के लिए रवाना हो गए। शेंजियाओ सिटी होटल के सलाहकार के रूप में ड्यूक यहां मुफ्त में भोजन और आवास प्रदान करते हैं, लेकिन दावतों के लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। बेशक, यहाँ कोई भी आर्कानिस्ट नहीं है जो भोजन की लागत की परवाह करता हो, यहाँ तक कि सैनफिस जैसे साधारण आर्कानिस्ट भी अमीर हैं। पहले ऑर्डर कर लेते हैं। प्रशिक्षक ने कहा है कि वह यूनियन टॉवर में मीटिंग के तुरंत बाद आ जाएगा। ओरियाना ने अभिवादन किया।
रहस्यमयी जादूगरों ने बक्से में खाना खाया, जबकि सेवकों और सहायकों ने दूसरे बक्से में खाना खाया। किलिया रेजिंग वेव, मैं वास्तव में जल्द ही मिलना चाहता हूँ। सैनफिस के बैठने के बाद भी वह नए आर्केनिस्ट को भूल नहीं पाया था। मिलना आसान है। कीस्टोन मैच टॉवर जाने का बहाना ढूंढो, हो सकता है कि तुम मिल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि काइलिया कीस्टन के मास्टर टॉवर में पढ़ाई करे। अगर मैं होता, तो मैं परिवार के बुजुर्गों के मास्टर टॉवर में पढ़ाई नहीं करता। हाँ, वह अल के परिवार से है। शायद वह रनवू शहर जाएगी और रहस्यमय शिक्षक के जादूगर टॉवर में पूजा करेगी। ओरियाना ने कहा। संपूर्ण पवन श्वास क्षेत्र में केवल एक ही साथ रिंग रहस्यमय जादूगर है। लगभग आधे घंटे तक बातचीत और प्रतीक्षा करने के बाद मेंटर पेनरोज अंततः दौड़कर आए और बोले, आप पहले खा लीजिए, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? बेशक मुझे आपका इंतजार करना होगा, ट्यूटर। वैसे आज आपकी कौन सी मीटिंग थी, ट्यूटर, और आप इतनी देर से काम से छुट्टी लेकर आए? ओलियाना अपनी महिला हैसियत के कारण ट्यूटर पेनरोज के सामने ज्यादा खुली हुई थी और कुछ निजी सवाल या पारिवारिक मामले पूछ सकती थी। मिस्टर पेनरोज ने मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और सहजता से कहा, बैठक जल्दी खत्म हो गई, मास्टर कीस्टन मुझे थोड़ी देर बात करने के लिए छोड़ गए। जैसे अनजाने में ही पेनरोज ने हल्के से कहा, उसके परिवार में एक छोटी लड़की है जो आगे की ट्रेनिंग के लिए मेरे मैच टावर में आएगी। मैं उसका ख्याल रखूंगा। ओरियाना ने आश्चर्य से कहा, क्या ये काइलिया रेज है? ड्यूक एवं अन्य लोग भी समान रूप से आश्चर्यचकित थे। शेनफिस ने अपनी आंखें और भी चौड़ी कर लीं और खेद के साथ कहा, गुरु, मैं अचानक इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूं और कार्ड बनाने का अध्ययन जारी रखना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, अरे हाँ, मैं भूल गया कि सुबह घंटी बजाने की रस्म थी। पेनरोज ने सहजता से कहा, मैं काइलिया की पसंद का सम्मान करता हूं, और आपको इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बस इसे ड्यूक जैसे एक साधारण नवागंतुक के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि वह बनी न रह पाए, और कार्ड बनाना आसान नहीं है। गुरुजी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं, सैनफिस ने विनती की। पेनरोज ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और आत्मसंतुष्टि से चाय पीते रहे। ओलियाना तुरंत शांत हो गई और मुस्कुराते हुए सभी से कहा, शिक्षक ने जो कहा वह सच है। काइलिया रेज के साथ सामान्य हृदय से व्यवहार करें, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले रोरोआ स्नो ईगल के साथ किया था। कुलीन मूल के रहस्यमय जादूगर सिर्फ रहस्यमय जादूगर ही होते हैं, है ना? ये सही है, हमेशा दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में मत सोचो। गरबा ने तुरंत यही बात दोहराई। पेनरोज ने ओरियाना और गाल्बा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि उन दोनों के परिवार थे, लेकिन बहुत करीब आने से दुर्घटना होने का खतरा था। लेकिन यह उसका कोई काम नहीं है। चलो खाना खाते हैं। पेनरोज ने अभिवादन किया और फिर सैनफिस की ओर देखा। बाहर जाने के बाद सावधानी से एक नई दिशा चुनें। बहुत महत्वाकांक्षी न बने, लेकिन व्यवहारिक रहें। प्रशिक्षक का मानना है कि आप नए क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। शेनफीस ने कड़वाहट से पूछा, गुरुजी, क्या चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है? गुरु पेनरोज ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। खाओ खाओ। अल्पविराम। विदाई भोज के बाद सैनफिस ने आधिकारिक तौर पर विदाई दी। यद्यपि काइलिया रेज के प्रकट होने से सैनफिस को पश्चाताप करने के लिए विवश होना पड़ा, लेकिन मेंटर पेनरोज ने उसे पश्चाताप के लिए कोई अवसर नहीं दिया। ड्यूक, जब किरिया आपके साथ डिनर कर रही हो, तो मुझे फोन करना मत भूलना। भले ही मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहीं रहेगा। नशे में धुत सैनफिस ने ड्यूक को गले लगाया और विदाई दी। शायद यहां उसका दिल नहीं, बल्कि नर्म चावल खाने का उसका विचार है। दूसरे दिन के बाद ड्यूक सामान्य रूप से काम और पढ़ाई पर वापस चला गया, और उसने काइलिया रेजिंग को दिल पर नहीं लिया। समुद्र पार करने से पहले उसने पृथ्वी पर काफी आनंद उठाया था और वह स्त्रीलिंग के प्रति उदासीन था। इसके अलावा घर पर प्यारी जवान लड़की म्यूलाली और खूबसूरत महिला शूरवीर विवियन हैं, जो उसकी आंखों और कानों को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। मेरे हृदय में केवल आध्यात्मिक रहस्य हैं। वह नागरिक कार्ड के लिए अधिक से अधिक कार्ड बनाने के कौशल के संपर्क में आया है। ज़ियाओई के डेटाबेस को प्रत्येक सफल कार्ड बनाने के साथ बहुत सारे अनुभव डेटा मिल सकते हैं, जो उसे अपने कार्ड बनाने के कौशल को और बेहतर बनाने में मदद करता है, जैसे कि स्पिरिट स्टोरेज कार्ड, स्लाइड कार्ड, स्पिरिट ड्रैगन कार्ड, ड्राइवर कार्ड आदि। सर, लाइट जॉइंट स्पिरिट टूल कंपनी से एक पैकेज। मूलाली एक बॉक्स में लाया। बक्सा खोलो, अंदर आध्यात्मिक कार्ड बड़े करीने से रखे हुए हैं। एक को यादृच्छिक रूप से निकालें, उसे हल्का मोड़ें, और स्पिरिट कार्ड को एक छोटे सिलेंडर में मोड़ें। ये बिल्कुल वही मुड़ने योग्य एक रिंग स्टोरेज स्पिरिट कार्ड हैं जिन्हें यूनाइटेड कार्ड शॉप से कस्टमाइज किया गया है। खैर, प्रभाव अच्छा है। ड्यूक ने तुरंत ही मुड़ने योग्य लिंका पर शोध कार्य शुरू कर दिया। विशेष लचीली कार्ड सामग्री के अलावा मंत्र मॉडल में कई नए तत्व भी हैं। उन्होंने इसे थोड़ा थोड़ा करके विश्लेषण किया और ज़ियाओई को इसे डेटाबेस में डालने दिया। ये सब संचय है। पर्याप्त मात्रा में संचय करने के बाद ड्यूक किसी भी प्रकार का स्पिरिट कार्ड बना सकता है।
मुड़ने योग्य स्पिरिट कार्ड मिलने के दूसरे दिन उन्होंने एक विशेष रिंग के आकार का कार्ड मशीन इंटरफेस बनाया और फिर उसमें स्पिरिट कार्ड डाल दिया। चालू करने के बाद संपर्क खराब था और लैंप हेड चालू नहीं किया जा सका। शिल्प कौशल थोड़ा ढीला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसे संशोधित करें। ड्यूक पूरे दिन फिर से व्यस्त था। न केवल रिंग के आकार की कार्ड मशीन के इंटरफेस में सफलतापूर्वक सुधार किया गया, बल्कि घुमावदार स्टोरेज कार्ड को चार्ज करने के लिए एक संगत स्पिरिट चार्जिंग लाइन का भी उत्पादन किया गया। इस बिल्ट इन स्पिरिट स्टोरेज कार्ड की मदद से पोर्टेबल लैंप का वजन जल्दी कम हो जाता है। मूल रूप से इसे एक वयस्क की बांह जितनी मोटाई की आवश्यकता थी, लेकिन अब इसे 2 अंगुलियों की चौड़ाई के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। बहुत छोटा और अति सुंदर। जियोही आविष्कार पेटेंट के लिए एक आवेदन पत्र लिखो, ड्यूक ने आदेश दिया। बिना कोई नई प्रक्रिया जोड़े जियाओई ने पहले ही आवेदन के कई हिस्सों को एक पल में लिख दिया है। बिल्ट इन स्टोरेज कार्ड की संरचना से लेकर चार्जिंग लाइन से संबंधित पेटेंट तक कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक प्रतियां विभाजित की गई हैं। जब आप भविष्य में नए संबंधित पेटेंट के बारे में सोचते हैं तो आप आवेदन करना जारी रख सकते हैं। संक्षेप में, अंतर्निहित चार्जिंग समाधान के इर्द गिर्द ड्यूक ने एक बार फिर पेटेंट बाधाओं का एक सेट बनाया। दूसरों द्वारा पेटेंट छीने जाने के जोखिम को कम करना। यदि आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको अधिक पैसा खर्च करना होगा। थोड़ी देर बाद ड्यूक ने शियाओई द्वारा लिखे गए पेटेंट आवेदनों को एक एक करके टाइपराइटर से टाइप किया, उन पर हस्ताक्षर किए और मुहर लगाई। मुलाली, रॉयस से कहो कि वह लर्निंग टॉवर तक गाड़ी चलाए। ठीक है, सर। शटल तेज गति से शहर की सड़कों से गुजरती है। बाहरी शहर का दृश्य भीतरी शहर जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ज्यादा जीवंत है। हर जगह नई इमारतें बन रही हैं और अनगिनत कठपुतलियां निर्माण स्थल पर व्यस्त हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि शेंजियाओ शहर की जनसंख्या अगले साल 4.2 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जबकि पिछले साल ये 3.9 मिलियन थी। मुलाली के पास कहने को कुछ नहीं था। 2 साल में जनसंख्या में 300,000 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि दर अभी भी स्वीकार्य है। ड्यूक ने सिर हिलाया। शेंजियाओ शहर में कोई विदेशी आबादी नहीं है और बढ़ती आबादी मूल रूप से स्थानीय रूप से जन्मे बच्चे हैं। इस नए डेटा से पता चलता है कि आम लोग बच्चे पैदा करने की बेताबी से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कुइहाई घाटी विकास युद्ध जीत लिया जाएगा और कुइहाई टाउन का निर्माण हो जाएगा, तो शेंजियाओ शहर में कोई नई आबादी नहीं होगी। कुइहाई टाउन को जीवित रहने की जरूरत है और युद्ध लोगों को मार देगा। शेंजियाओ शहर की नई बढ़ी हुई आबादी से इन आबादियों को मिटाना होगा। ड्यूक के माता पिता की तरह वे भी अंतिम ब्लैक स्नैक ले ओपनिंग युद्ध के शिकार थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शटल बाहरी शहर से गुजरकर बॉक्सयू टावर के दरवाजे पर पहुंच गई। ड्यूक ने दरवाजा खोला और उतर गया और आवेदन लेकर बॉक्सयू टावर में प्रवेश कर गया। अभी दरवाजे में प्रवेश ही किया था कि नाम बताने से पहले ही विशिष्ट मार्गदर्शक आ गया। महामहिम ड्यूक, आपसे पुनः मिलकर खुशी हुई। आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर प्रवेशक, भला किसे यह अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तुरंत ही 1 दर्जन आवेदन पत्र विशिष्ट गाइड को सौंप दिए और अखबार पढ़ने के लिए वीआईपी लाउंज में चले गए। समाचार का एक अंश पढ़ने से पहले विशिष्ट मार्गदर्शक ने पुनः कहा, महामहिम ड्यूक, मुख्य निदेशक, मैं आपको उनके कार्यालय में आमंत्रित करता हूं। मुख्य निदेशक लॉर्ड इरविन हैं। ड्यूक को आश्चर्य हुआ। हाँ। ड्यूक जल्दी से उठ गया और विशिष्ट मार्गदर्शक के नेतृत्व में वह आध्यात्मिक सीढ़ी पर चढ़कर बॉक्सयू टावर के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इरविन का सहायक कार्यालय के दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब उसने ड्यूक को देखा तो उसने झुककर नमस्ते कहा। महामहिम ड्यूक, कृपया एक क्षण रुकें। महामहिम मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है। ड्यूक ने कार्यालय के बाहर कुर्सी पर बैठते हुए आवेदन को संभालने में मदद करने के लिए समर्पित गाइड को इशारा किया। अखबार खोलकर पढ़ना जारी रखें। इस डेली शेंजियाओ सिटी ने एक घोषणा प्रकाशित की कि बर्नौली मैच टावर और शेंजियाओ सिटी ने औपचारिक रूप से शेंजियाओ सिटी के लिए गू शूरवीरों के एक समूह को प्रशिक्षित करने और शहर की रक्षा बलों को मजबूत करने के लिए शेंजियाओ सिटी में एक स्पिरिट की प्रजनन आधार स्थापित करने के लिए एक समझौता किया। ड्यूक विचारशील था। गू शूरवीरों की खेती। मुझे डर है कि यह पिछले बग आक्रमण के लिए एक उपाय है और लोगों के बीच प्रतिष्ठा की मरम्मत है। शेंजियाओ शहर में स्थित बर्नौली के जादूगर टावर की प्रतिष्ठा तेजी से नीचे गिर गई है, क्योंकि कीट झुंड का आक्रमण जारी है। सभी अखबार इस मामले को खूब उछाल रहे हैं। ब्लैक ज़ेड हॉर्सशू ड्रैगन के आक्रमण का कारण बर्नौली के पृथ्वी अर्चनाविद की उससे सीधे सामना करने की अनिच्छा को बताया गया था, तथा वह स्थानीय अर्चनाविद शूरवीरों और भाड़े के सैनिकों को अपने लिए काम करने के लिए बाध्य करना चाहता था। जाहिर है, इन अखबारों के पीछे कीस्टन रेज जैसे लोग हैं। लेकिन बर्नौली व्यक्तिगत रूप से युद्ध की सीमा पर आने से कतराते रहे हैं और लोगों ने उनकी आलोचना भी की है। आपको पता होना चाहिए कि वह युद्ध के नायक हैं। कुइहाई घाटी विकास युद्ध बर्नौली द्वारा स्वयं ओफाटा को प्रस्तुत किया गया एक आवेदन था। शेंजियाओ शहर में स्थानीय रहस्यमय जादूगर पहले से ही विदेशी रहस्यमय जादूगरों को नापसंद करते हैं। वे एक अग्रणी युद्ध शुरू करने के लिए यहां आए थे और उन्हें ब्लैक स्नैक परिवार के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें भी थीं।
ड्यूक ने अपने दिल में सोचा, अगर बर्नौली अपनी प्रतिष्ठा नहीं बदलता है तो क्विहाई टाउन की स्थापना के बाद बहुत से लोग जाने को तैयार नहीं होंगे। समाचार पत्रों में छपा दोष कीस्टोन और अन्य लोगों की ओर से बर्नौली के लिए एक चेतावनी है। यदि बर्नौली ने फिर से धोखा दिया और चाल चली तो शेंजियाओ शहर कभी भी उसके साथ सहयोग नहीं करेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा और क्विहाई घाटी के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा। ड्यूक ने दिल्ली शेंजियाओ सिटी का एक पृष्ठ पढ़ा। कार्यालय का दरवाजा अंततः खुला और एरविन, वह पृथ्वी रहस्यवादी जिससे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी थी, ने एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के रहस्यवादी को व्यक्तिगत रूप से बाहर भेजा। जब मध्यम आयु वर्ग का रहस्यवादी वहां से गुजरा तो उसने ड्यूक को देखकर धीरे से मुस्कुराया और फिर आध्यात्मिक सीढ़ी में प्रवेश किया। ड्यूक, अंदर आओ और बात करो। पृथ्वी जादूगर इरविन ने ड्यूक की ओर मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ देखा, मुड़ा और कार्यालय में प्रवेश किया। ड्यूक ने पीछा किया। महाराज, आप मुझसे क्या चाहते हैं? ड्यूक ने पूछा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम में बहुविज्ञता की प्रतिभा है ना? मुझे याद है कि क्विहाई घाटी में नंबर 3 खदान के नीचे तुम्हें एक दिव्य दृष्टि मिली थी। इरविन ने पूछा। उसे अभी भी ड्यूक से मिलने का दृश्य याद है। अब तुम्हें कितने स्वप्न आते हैं? मैं शर्मिंदा हूं। उस घटना के बाद मुझे दूसरा मौका नहीं मिला, इसलिए अभी भी 9 दृश्य हैं। ध्यान के लिए विशेष रूप से उपलब्ध दर्शनों के लिए यदि आप प्रबुद्ध होना चाहते हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि ड्यूक जैसे समझदार व्यक्ति के लिए भी अक्सर एपिफनी प्राप्त करना मुश्किल होता है। 9 प्रकार पहले से ही बहुत अच्छे हैं और प्रथम रिंग रहस्यमय जादूगरों के बीच सबसे आगे होना चाहिए। इरविन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका सहायक ड्यूक कॉफी लाता है। ड्यूक ने विनम्रतापूर्वक उनका धन्यवाद किया और कहा, आध्यात्मिक प्रशिक्षुता के चरण के संचय के लिए धन्यवाद, अन्यथा हमें इतने सारे दर्शन प्राप्त नहीं होते। कड़ी मेहनत करते रहो, तुम्हें अभी अभी पदोन्नति मिली है, आध्यात्मिकता तुम्हारा साथ दे रही है और तुम्हारे पास अवसरों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय है। इरविन ने लापरवाही से कहा, शायद उसे नहीं लगा कि उसके दिल में 9 दर्शनों के बारे में कुछ था। मैंने निम्नलिखित लोगों से सुना है कि तुमने हाल ही में बहुत सारे पेटेंट के लिए आवेदन किया है। हाँ, ड्यूक ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। बाहर अखबार पढ़ते हुए उसे लगा कि एरविन उसे क्यों ढूंढ रहा है। हो सकता है कि हाल ही में पंजीकृत पेटेंट बहुत हाई प्रोफाइल हो। तो ये पेटेंट, क्या आप खुद इसके बारे में सोच रहे हैं? एरविन ने अपने हाथ में जानकारी को देखा। पोर्टेबल लैंप, माइनर्स लैंप, डेस्क लैंप, सर्च लाइट। आपने आध्यात्मिक पवन लैंप में सुधार किया है, जो वास्तव में सुधार के लिए एक अच्छी दिशा है, और एक नई कंपनी खोली है। हाँ, विकास बहुत अच्छा है। बहुत कम नए आर्केनिस्ट मास्टर हैं जो आपकी तरह काम कर सकते हैं, और आप अभी भी बहुत युवा हैं, काइलिया से 1 साल छोटी, है ना? क्या आपने पेनरोज मास्टर टॉवर से स्नातक होने के बाद मेरे साथ काम करने पर विचार किया है? ड्यूक इस तरह के आग्रह से थोड़ा शर्मिंदा था। मैंने फिलहाल इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा है, मैं सिर्फ कार्ड बनाने की तकनीक को अच्छी तरह से सीखना चाहता हूँ। ऐसा सोचना सही है, लेकिन आप प्राकृतिक इतिहास में प्रतिभाशाली हैं, अपनी इस प्रतिभा को कम मत होने दीजिए, आप इसके बारे में और अधिक सोच सकते हैं। इसके बाद एरविन ने ड्यूक के साथ कुछ देर तक बातचीत की और फिर कहा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मुझे बाद में एक मीटिंग के लिए यूनियन टॉवर जाना है। तो फिर मैं पहले विदा लूंगा। चक्कर आने लगा, बेहोश हो गए। ड्यूक ये समझ नहीं पाया कि यह एरविन अर्थ आर्केन मैच क्या सोच रहा था। मैं इसे समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने ये सोचना बंद कर दिया। जो भी हो, मैं अपना काम करूंगा। ड्यूक के जाने के बाद इरविन के सचिव कार्यालय में आए और इरविन के कप में फिर से पानी भरते हुए उन्हें समझाते हुए कहा, दादाजी, आप ये सब करने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। महामहिम पेनरोज भी 5 टावर्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं। आपको इसका सम्मान करना चाहिए। क्या सम्मान है? मैंने छात्रों के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। इरविन ने नाक भान सिकोड़ी। लेकिन आपने साफ साफ कहा कि ड्यूक को आपके अधीन काम करने देना लॉर्ड पेनरोज के छात्रों को लूटने से अलग है। बाहर के कई आर्कानिस्टों ने आपके कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्हें असंतुष्ट रहने दो। प्राकृतिक इतिहास 7 टावर्स फेडरेशन के दीर्घकालिक विकास की नींव है। भला घटिया लोग मेरे दृष्टिकोण को कैसे समझ सकते हैं? आप निश्चित रूप से कुछ और छात्रों को नामांकित कर सकते हैं। तुम क्या जानते हो? एरविन ने अपने परपोते की ओर देखा। अगर पूरा परिवार तुम्हारी तरह सोचता है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में कोई अग्रणी युद्ध शुरू न करना बेहतर है, और यह जल्द या बाद में कम हो जाएगा। मुझे छात्रों को हथियाने के लिए वास्तव में जादूगर टॉवर का उपयोग करना होगा, ताकि लोग मुझसे नफरत करें, समझे? सचिव को समझ में नहीं आया कि क्या सोचना है और अचानक उसने आह भरी। दरअसल, जब ब्लैक स्नैक परिवार ने आपसे संपर्क करने के लिए किसी को भेजा है, दादाजी, तो आप पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। क्विहाई घाटी विकास युद्ध हमारे परिवार का है। हे, काले जेड घोड़े की नाल केकड़े के बारे में क्या आप इसका शिकार करके इसे मारने जा रहे हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ दादाजी, आप तो बहुत से लोगों को जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों को जानते हैं। देखें कि क्या बर्नौली अब शांत नहीं बैठ सकता है, और उसने मदद के लिए छात्रों को मेरे पास भेजा और रंगू शहर से मदद मांगी।
भले ही ब्लैक जेड हॉर्सशू ड्रैगन की तलाश वास्तव में पूरी हो गई हो, कुइहाई घाटी संसाधनों का आधा हिस्सा दे देगी। तो फिर मैं इसका आधा हिस्सा रख सकता हूँ। चले जाओ, अदूरदर्शी बच्चे, मैंने तुम कमीनों को क्यों जन्म दिया? तुम में से कोई भी मेरी वसीयत का वारिस नहीं हो सकता। एरविन ने गुस्से से मेज पर थप्पड़ मारा। अगली बार जब तुम मुझसे बकवास करो तो अपने गृहनगर वापस चले जाओ और मेरे पीछे मत आना। अल्पविराम। सर, सुश्री क्रिया कब आएंगी? मैं वास्तव में इस खूबसूरत लड़की को जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। छोटा सहायक बेंच पर बैठा ऊब कर बातें कर रहा था। ड्यूक ने एक किताब पढ़ी और सहजता से कहा, जब समय होगा वह आ जाएगा। उसके दिल में थोड़ी खटास महसूस हुई और उसे लगा कि शेंजियाओ शहर के रहस्यमयी जादूगर उतने महान नहीं थे जितना उन्होंने कल्पना की थी, वे तो बस बदबूदार पैरों का एक समूह थे। 16 वर्ष की आयु में उन्हें आर्केनिस्ट के पद पर पदोन्नत कर दिया गया और अधिक से अधिक उन्हें एक प्रतिभाशाली आर्केनिस्ट कहा गया। किसी ने भी उसे स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र नहीं कहा। अब काइलिया नुताओ को 18 वर्ष की आयु में आर्केन मैच के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसके आने से पहले ही बाहर लोगों के एक समूह ने उसे स्वर्ग की लड़की के रूप में प्रशंसा की। किताब नीचे रख दो। ड्यूक ने मेज पर रखी कॉफी खत्म की और उसे म्यूलाली को दे दिया। जाओ एक और कप बनाओ, मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ। उनका कार्यालय आधी मंजिल पर है और अंदर एक निजी प्रयोगशाला है जहां विभिन्न प्रयोग सीधे कार्यालय में ही किए जा सकते हैं। मानसिक तरंग कैप्चर प्रयोग, स्लाइड कार्ड सुपरपोजिशन प्रयोग, सभी यहां किए जाते हैं। हालांकि फिलहाल कोई प्रगति नहीं हुई है और ड्यूक ने भी तत्काल परिणामों का भ्रम छोड़ दिया है और एक दीर्घकालिक संघर्ष की तैयारी कर रहा है। वैसे भी सभी उपभोग्य सामग्रियों को टॉवर में उनके शोध समूह को आवंटित किया जा सकता है और पेनरोज मैच टॉवर अपने प्रयोगों के लिए खुद भुगतान करेगा। सर, आपकी कॉफी आ गई है। मूलाली ने खुशी खुशी कॉफी पहुंचाई। खुश? ड्यूक ने पूछा। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं खुश क्यों हूं? म्यूलाली ने एक रहस्य छिपाते हुए अपने सुंदर चेहरे पर प्रत्याशा की झलक के साथ ड्यूक को देखा। उसने अपनी भौहें उठाईं। ड्यूक ने अपना सिर ऊंचा किया, आंखें सिकुड़ी और शांति से कहा, क्या ये काइलिया रेजिंग वेव है जो मैच टॉवर पर रिपोर्ट करने आए हैं? मेरे महाराज, आप हमेशा इतने बुद्धिमान होते हैं। मूलाली ने प्रशंसा करते हुए कहा, आपने ये कैसे अनुमान लगाया? मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। आप क्रिया का इंतजार कर रहे थे और मुझे ये जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि आप अब कितने खुश हैं। विकास के सहायक ने आकर बताया कि हम शाम को महल के सराय में रात्रि भोजन करेंगे तथा सुश्री क्रिया का बड़े परिवार में स्वागत करेंगे। अच्छा ऐसा है। एक और बात, सर, आपने इसका अनुमान नहीं लगाया होगा। मूलाली चुपके से हंस पड़ी। क्या बात है? म्यूलाली के प्यारे रूप को देखकर ड्यूक ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर चुटकी काटी। मुलाली ने न केवल टाला बल्कि ड्यूक को आकर्षक आंखों से देखा और थकी हुई आवाज में कहा, सुश्री क्रिया का कार्यालय हमारे बगल में व्यवस्थित है। मूल सेंफिस का कमरा, वह हमारी पड़ोसी है। अच्छी बात करो। ड्यूक ने म्यूलाली के सिर पर थपथपाते हुए कहा, वयस्कों की तरह व्यवहार मत करो। मैं बड़ा हो गया हूँ, सर। हे, ये सच है। मैं 16 साल की हूँ। मेरे गृहनगर में 16 साल की उम्र में कई शादियां हुई हैं। सर, मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार न करें। ड्यूक ने म्यूलाली के माथे पर थपथपाया, अच्छी तरह से खेती करो, चीजों के बारे में मत सोचो। छोटे सहायक को विदा करने के बाद वह शांत हो गया और अपना प्रयोग जारी रखा। वह रात को काम से छुट्टी मिलने से पहले तक व्यस्त रहा। शराबखाने में पहुंचने पर मैंने पाया कि मैं वहां पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ड्यूक। आओ, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं। सहायक विकास बातचीत में सबसे ज्यादा उत्साही था। उसने अपना सिर घुमाया और सोफे की कुर्सी से उठ खड़ी हुई लहराती गोरी लड़की से कहा, ये प्रतिभाशाली आर्कानिस्ट और प्रतिभाशाली कार्ड निर्माता है, ड्यूक। ड्यूक मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया, नमस्ते। काइलिया नुताओ ने पलट कर देखा और ड्यूक पर जो पहली छाप छोड़ी वह ये थी कि उसका स्वभाव सुंदर था और आचरण जन्मजात कुलीन था। चेहरे की विशेषताएं सुंदर और नाजुक हैं। सुंदर चेहरे के अलावा बच्चे की चर्बी का एक निशान है। बड़े आर्कानिस्ट लबादे ने उसके आकार को छुपा दिया है, लेकिन रूपरेखा पर उतार चढ़ाव के माध्यम से कोई अभी भी कल्पना कर सकता है कि उसका आकार लंबा और मोटा है। 18 वर्ष की आयु में रहस्यमय जादूगरनी के रूप में पदोन्नत होने के कारण उनकी प्रतिभा को स्वर्ग की लड़की नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनके स्वभाव और प्रसिद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ उन्हें स्वर्ग की लड़की के रूप में वर्णित करना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। हेलो, ड्यूक, मैंने आपके बारे में सुना है। आप शेंजियाओ शहर के सबसे कम उम्र के रहस्यमय जादूगर हैं और आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। काइलिया की आवाज बहुत सुंदर थी, उसकी कोमलता में दृढ़ शक्ति का आभास था, जिसे सुनकर लोगों को अच्छा महसूस होता था। वह कम से कम 1.7 मीटर लंबी है और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए वह ड्यूक से भी लंबी दिखती है। ड्यूक की लंबाई अभी 1.8 मीटर है। मुझे नहीं पता कि उसे और लंबा होने की गुंजाइश है या नहीं। हाथ मिलाने के दौरान हालांकि ड्यूक को लगा कि प्रतिद्वंद्वी का हाथ नर्म था, लेकिन वह यह बता सकता था कि प्रतिद्वंद्वी बड़ी ताकत से हाथ मिला रहा था। मुझे सुश्री क्रिया के साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला है।
दोनों एक दूसरे को देखकर विनम्रता से मुस्कुराए। आओ बैठो, खाओ पियो और बातें करो। सहायक विकास ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। ये सबकी किस्मत है कि कालिया हमारे पेनरोज मैच टॉवर में आ सके। आध्यात्मिक अर्चना के क्षेत्र में पहले कदम के रूप में हमें उसकी और मदद करनी चाहिए। शराब पीने और बातचीत करने से माहौल सक्रिय हो जाता है। ड्यूक शराब की मेज पर बहुत उत्साही नहीं था। उसकी मानसिकता एक ऐसे दर्शक की थी जो मामले से दूर रहता था। उसने अपने अतीत के महान सहयोगियों को देखा और काइलिया को नमस्कार किया। डिनर पार्टी खत्म होने तक सभी अलग हो जाते हैं। सर, सुश्री किरिया बहुत सुंदर हैं। वह सबसे सुंदर और सुरुचिपूर्ण महिला हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। छोटी सी सहायक किरिया के व्यवहार से अभिभूत है, मानो उसे जीवन में अपना आदर्श मिल गया हो। सुंदर, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली, प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाली, शायद हर महिला का यही काल्पनिक स्व हो। और वह इतनी मिलनसार है कि हमसे बात करते समय उसमें कोई अहंकार नहीं दिखता। सचमुच। ड्यूक ने खिड़की से बाहर देखा, अनिर्णीत। वह स्तब्ध नहीं है। समय यात्रा से पहले और बाद के अनुभव ने उसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि एक अमीर परिवार की इस तरह की सुंदर लड़की वास्तव में सतह पर सुलभ हो सकती है, लेकिन उसके दिल में अहंकार बिल्कुल प्रतिकारक है, और मिलनसारिता सिर्फ उनका बाहरी इशारा है। उसे शराबखाने में काइलिया के साथ हुई संक्षिप्त बातचीत याद आ गई। सुंदर तो सुंदर ही है, संभवतः समय यात्रा के बाद से अब तक वह सबसे सुंदर स्त्री है। सुनहरे बाल और बड़ी लहरें, सुंदर चेहरे की विशेषताएं और शिशु जैसी मोटी, लंबी और पतली काया जिसमें हल्का सा मोटापा भी दिखाई देता है। धीरे से बोलता है लेकिन बिना किसी कृत्रिम स्वाद के। सौंदर्य की दृष्टि से कहें तो ये सब उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन ड्यूक को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दूसरा पक्ष उतना मूर्ख और मधुर नहीं था। यद्यपि संक्षिप्त संचार दूसरे पक्ष के विचारों की गहराई को नहीं बता सकता है, लेकिन इस बिंदु से कि वह सभी को वसंत की हवा की तरह महसूस कर सकती है, उसे लगता है कि वह एक करीबी वस्तु है। ये देखा जा सकता है कि किरिया के पास निश्चित रूप से अच्छे संचार कौशल हैं। ये वरिष्ठ कुलीन लोगों द्वारा बनाई गई अभिजात्य छवि के अनुरूप है। बेशक, इस बारे में दूसरों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को शांत और तर्कसंगत रखें। सुंदरता से मूर्ख न बने, बस आवेगी बने। अचानक उसे काइलिया के बगल में खड़े दो बड़े नाइट गार्डों का ख्याल आया। मुझे हमेशा लगता है कि उनके पास एक परिचित आभा है, जैसे प्रेत जानवरों की आभा की तरह है। ड्यूक चौंक गया। उसने मुहांस ब्लैक स्नैक से इस तरह की आभा महसूस की थी। दूसरे शब्दों में, काइलिया के रक्षक प्रेत जानवर शूरवीर हैं। दो दुर्लभ ह्यूडिमंस शूरवीर रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसने उसे मन ही मन में ये कहने पर मजबूर कर दिया, ये वास्तव में एक ऐसा कार्ड है जिसे केवल अनुभवी रईस ही खेल सकते हैं। टीएस कुछ लोग रोम में पैदा हुए थे। इस समय किरिया, जो रोम में पैदा हुई थी, भी शटल लेकर कीस्टन के मास्टर टॉवर पर लौट आई। कीस्टन मास्टर टॉवर शेंजियाओ शहर की सबसे ऊंची इमारत है। ये शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, जो आसमान में 300 से 400 मीटर ऊंचा है। इसका पूरा ढांचा लिंगजिन से बना है और 10 तीव्रता का भूकंप आने पर भी यह हिलेगा नहीं। जिस क्षेत्र में जादूगरनी का टॉवर स्थित है, वहां एक शानदार महल भी है, जो पूरे निचले पहाड़ को कवर करता है, मानो वह अपना ही एक देश हो। हेजियाओ भूमि का सबसे बड़ा कुलीन नुताओ परिवार यहीं रहता था, और शेंजियाओ शहर की स्थापना के आरंभ से लेकर वर्तमान स्थिति तक इसके विकास में साथ रहा। मिस किरिया, आप वापस आ गई हैं। जब मालिक आपको वापस आने के लिए कहे, तो आप वहां चली जाएंगी। टक्सीडो पहने डिप्टी हाउसकीपर एक तरफ इंतजार कर रहा था। किलिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, स्टीवर्ट जियान, मैं अपने कपड़े बदलने के बाद दादाजी को खोजने जाऊंगी। आर्किन मास्टर की पोशाक उतारकर और पुष्प स्कर्ट पहनकर, काइलिया, स्टीवर्ट जियान के साथ, विशिष्ट आध्यात्मिक सीढ़ी पर चढ़ गई और सीधे आकाश के ऊपर टॉवर के शीर्ष पर पहुंच गई। बादलों ने कीस्टोन मैच टॉवर की कमर को घेर लिया था, जिससे उसका ऊपरी आधा हिस्सा छिप गया था। बादलों के बीच से आप मीनार के शीर्ष को देख सकते हैं। मीनार का शीर्ष नुकीला नहीं है, बल्कि एक बड़ा बगीचा है। बगीचे में एक 2 मंजिला विला है। डिंग डोंग। आध्यात्मिक सीढ़ी का अंत विला के सामने एक झोपड़ी में स्थित है। काइलिया झोपड़ी से बाहर स्टीवर्ट जियान के पीछे चली गई। विला के प्रवेश द्वार पर फूलों की क्यारी में बुजुर्ग माली, जो कांपते हुए चल रहा था, ने अपनी टोपी उतारी और किरिया को सलाम किया। मिस किरिया, आपको नमस्कार। नमस्ते, दादाजी जीपिंग। विला में प्रवेश करते ही दरवाजे पर फर्श साफ कर रही एक आंटी ने तुरंत मुस्कुराकर अभिवादन किया। मिस किरिया, मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, हाउसकीपर जीना, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगी। काइलिया ने धीरे से जवाब दिया। ऊपर के बगीचे में सभी नौकर और नौकर बहुत बूढ़े हैं। वे बचपन से ही विला के मालिक के साथ काम करते आए हैं। जब वह दिन आएगा जब वे काम नहीं कर पाएंगे, तो उनके वंशज उनसे काम ले लेंगे और विला के मालिक की सेवा करना जारी रखेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी, अनेक जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का अनुभव किया। इस विला के मालिक किस्टन रेज ही अभी भी ज्यादा नहीं बदले हैं। शेर राजा की तरह उनके सुनहरे घुंघराले बाल विला की शाश्वत रोशनी हैं। दादाजी, जीलिया आपसे मिलने आई है।
18 वर्षीय स्वर्गीय लड़की अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कमरे में हल्के से कदम रखते हुए अध्ययन कक्ष में बैठे सुनहरे घुंघराले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में रखी पुस्तक नीचे रखी, अपना सिर ऊपर उठाया और दयालु मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मेरा छोटा ड्रैगन वापस आ गया है। दादाजी, आप फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यह कोई मजाक नहीं है। 18 वर्षीय आर्केन मास्टर को आर्केन मास्टर के पद पर मेरे दादा से 3 साल पहले पदोन्नत किया गया था। लेकिन दादाजी, आप पहले से ही 5 रिंग आर्केन जादूगर बन चुके हैं। आपसे पहले पदोन्नत किए गए आर्केन जादूगरों में से कोई भी आपकी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका। केरिया कीस्टन के पीछे चली गई और कुशलता से कीस्टन के कंधे पर थपकी दी। कीस्टन एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह हंसा, बेशक दादाजी धन संचय करने में सबसे अच्छे हैं। कीस्टन ने तुरंत पूछा, छोटी किरिया, पेनरोज मास्टर टॉवर में पढ़ाई के पहले दिन, क्या तुम सभी सहपाठियों को जानती हो? खैर, मुझे समझ आ गया। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग बहुत मिलनसार हैं। हमने शराबखाने में साथ में शराब पी और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें की। यह अच्छी बात है कि कोई भी तुम्हें धमकाता नहीं है। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो दादाजी पेनरोज की पिटाई कर देंगे। किलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। पेनरोज पहले से ही दादा पीढ़ी के एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उन्हें अभी भी पीटा जाना है। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो पेनरोज की 80 या 90 साल की उम्र वास्तव में कीस्टन की 180-90 साल की उम्र की तुलना में एक बच्चा है। वैसे इन सहपाठियों में से क्या कोई ऐसा है जिसने आप पर पहली बार में ही गहरी छाप छोड़ी हो? कीस्टन ने सहजता से पूछा। केरिया ने कुछ देर सोचा, ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है कि तुमसे छोटा एक रहस्यमय जादूगर था। हाँ, उसका नाम ड्यूक है। ड्यूक, एक रहस्यवादी जो आपसे छोटा है, क्या उसने आपको प्रभावित नहीं किया? मुलाकात से पहले मेरी कुछ उम्मीदें थीं। मैं ड्यूक से मिलना चाहता था, जिसे 16 साल की उम्र में आर्केन मैच के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन मिलने के बाद मुझे पता चला कि यह बहुत खास नहीं था। किरिया ने मधुशाला के रात्रिभोज के दृश्य के बारे में सोचा। चरित्र थोड़ा मौन है, जिसका अनुभव से कुछ लेना देना हो सकता है, वैसे भी वह काफी परिपक्व और स्थिर है। क्या तुम अपना जोश नहीं दिखाते? नहीं। ओह, ये बोरिंग है। किस्टन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, ऐसा लगता है कि वह भी एक औसत दर्जे का रहस्यमय जादूगर है। ये वास्तव में चिंताजनक है। रहस्यमय जादूगरों के वंशज अब उपलब्ध नहीं हैं। आप हीजियोहे भूमि की आध्यात्मिकता में मदद कर सकते हैं। दादाजी, आप पूरी स्थिति पर नियंत्रण रख रहे हैं। केरिया ने सांत्वना दी। दादाजी तब तक कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते जब तक कि वे बुढ़ापे में मर न जाएं। वे 190 साल के हो गए हैं और अभी भी उन्हें शांति नहीं मिल पाई है। कीस्टन ने बार बार अपना सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत अपने सहकर्मियों पर टिप्पणी की, विलियम्स की कार्यशैली आपके दादाजी और मुझसे बेहतर है। एरविन काम करने के लिए उत्सुक है, लेकिन लेआउट बहुत छोटा है और वह सब कुछ अपने टावर में खींचना चाहता है। जहां तक स्टीफन मैवरिक का सवाल है, उसका मस्तिष्क मांसपेशियों से भरा है। बहुत अक्षम। केरिया बस हंस पड़ी। ये सभी 4 रिंग रहस्यमय जादूगर हैं और वह कोई जूनियर नहीं है जो लापरवाही से टिप्पणी कर सके। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी लगातार परेशान कर रहा है और तुम परेशान हो रहे होगे। ये कैसे हो सकता है? दादाजी के साथ बातचीत करना दिलचस्प है। हाँ, जब दादाजी छोटे थे तो वे वाकई शेंजियाओ शहर में अपने हास्य के लिए मशहूर थे। अतीत को याद करते हुए कीस्टन ने अपना हाथ हिलाया। दादाजी थक गए हैं, इसलिए आपको वापस जाकर जल्दी आराम करना चाहिए। चूंकि आपने कार्ड बनाना सीखने का फैसला किया है, इसलिए आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। केरिया समझती है। अल्पविराम। ड्यूक को यह नहीं पता था कि कीस्टन रेज से उसे औसत दर्जे का आर्कानिस्ट मूल्यांकन मिला था। वह अपने ही घर में बड़े पलंग पर पैर मोड़कर बैठा था। उसकी पूरी छवि उलट गई थी। नुकीले कान, हरी आंखें, लहराते सुनहरे बाल, लंबा शरीर और गोरी त्वचा। यह मुर्गे के साथ विलय के बाद एक योगिनी का रूप है। योगिनी रूप के आशीर्वाद के अंतर्गत शारीरिक फिटनेस के सभी पहलुओं में बहुत सुधार हुआ है, जिसमें साधना की दक्षता भी बहुत बेहतर हुई है। अब वह प्रतिदिन रात में चूजे के साथ व्यायाम करता है तथा फिर श्वास, रक्त शोधन और ध्यान का अभ्यास करता है। आध्यात्मिक सागर के अंदर देखो। आध्यात्मिक कोर द्वारा निर्मित वलय में पहले से ही कई उभार हैं, जो इस पुनर्तः वृत्ताकार वलय को ऊर्जा रेखाओं के एक जटिल पाश में खींच रहे हैं। यह एक रहस्यमय गुरु की खेती है। आध्यात्मिक रहस्यमयता के गहन शोध और समझ के साथ अपने स्वयं के रहस्यमय संचालन के तर्क का प्रतिनिधित्व करने वाला आध्यात्मिक कोर धीरे धीरे एक पूर्ण मंत्र मॉडल में विकसित होता है। जब ये तर्क की सीमा तक पहुंच जाता है तो ये दूसरे वलय पर जा सकता है। उस समय उन्हें दूसरे रिंग आर्केनिस्ट के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। आध्यात्मिक रहस्यों पर शोध को रोका नहीं जा सकता और न ही विशेष ध्यान विधियों को रोका जा सकता है। अनुभूति आध्यात्मिक कोर को ढालने का साधन है। जहां तक ढलाई के लिए आवश्यक कच्चे माल की बात है, वे बाहर से मुक्त आध्यात्मिक कण हैं जिन्हें ध्यान विधियां लगातार अवशोषित करती हैं। आह, ची, शियाओडो अपनी तंद्रा से जाग उठा। यह एक आदत थी जो उसने बचपन में विकसित की थी।
जब रक्त शोधन विधि का अभ्यास करने का समय आया तो वह सो गया। जाओ और खेलो, ड्यूक ने हाथ हिलाया। ज़ियाओडो खिड़की से बाहर कूद गया, बेवली मैनर में अपने द्वारा बनाए गए भागीदारों की तलाश में। इस समुदाय में कई शूरवीर हैं, इसलिए कई अनुबंधित आत्मा जानवर भी हैं, जिनमें से कई समुदाय में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ची ची म्याओ, आंगन से शियाओ के रोने की आवाज आई और काली धब्बेदार सरवल बिल्ली मिमी की अनौपचारिक प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि शियाओ मिमी को साथ खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता था। मिमी एक महिला है, विवियन की तरह ही उसका स्वभाव भी वैसा ही है, और उसे बाहर जाकर खेलने में कोई खास रुचि नहीं है। इस समय ड्यूक ने अचानक भौहें सिकोड़ी और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह टूट चुका है। वह पहले ही एल्फ अवस्था से बाहर आ चुका था। इसके साथ एक थकी हुई लड़की भी है। मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी करो और मेरी आत्मा को फिर से भर दो। क्लिक क्लिक, चूजे ने एक स्पिरिट क्रिस्टल को चबाकर निगल लिया। फिर उसने ड्यूक की ओर एक तिरछी नजर डाली। मैं बहुत मेहनती कर्मचारी हूँ, मुझे हर दिन फिट रहना है और घृणित ड्यूक के लिए काम करना है। ड्यूक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप स्पिरिट क्रिस्टल नहीं खाना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं। यह एक कामकाजी मुर्गे का दुखद भाग्य है। सड़े हुए पत्थर के एक टुकड़े के लिए वह दुष्ट पूंजीवादी ड्यूक का गुलाम बन जाता है। ये सड़ा हुआ पत्थर सस्ता नहीं है। मानक टुकड़ा 25 सोने के ड्रैगन का है। 3 लोगों का एक साधारण परिवार 10 साल में 25 सोने के ड्रैगन का खाना नहीं खा सकता है। क्या हम साधारण लोग हैं? तो तुम शिकायत कर रहे हो कि हाई जाकर सो जाओ। ड्यूक ने लड़की को एक अखरोट दिया। मेरा इंतजार करो, चिक ने कठोरता से कहा, अपना सिर ड्यूक के पेट से टकराया और गायब हो गया। ड्यूक उठकर बिस्तर से बाहर निकल गया और कमरे के कोने में चला गया। कोने में एक कार्डबोर्ड बॉक्स था और मोटा कीड़ा शियाओहोंग, जिसे लगातार खाना चाहिए था, पहले से ही प्यूपा बन चुका था। स्थिर खड़े होकर अपने शरीर से विशेष बलगम का स्राव करते हुए स्वयं को कोकून में लपेट लेते हैं। इस समय कार्डबोर्ड बॉक्स में कोकून और प्यूपा शुतुरमुर्ग के अंडों जितने बड़े थे। प्यूपेशन के बाद यह एक कोकून में रहने वाला वयस्क है। मुझे ज़ियाओहोंग के लिए एक घोंसला बनाना है और मैं अब इसे घर पर नहीं रख सकता। ड्यूक ने गहराई से सोचा। ज़ियाओहोंग एक क्रिप्ट आर्मी चींटी है जिसके पास 5 रक्त के छल्ले हैं और वह रानी भी है। चूंकि वह चींटियों की रानी है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपनी चींटियों की कॉलोनी बनाने के लिए एक घोंसला बनाने की जरूरत है। बेवली मैनर स्पष्ट रूप से घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। चलो इसे ड्यूक जेम्स फार्म पर लगाते हैं। अंततः ड्यूक ने स्थान तय कर लिया। हालांकि ज़ियाओहोंग के घोंसला बनाने से पहले मुझे उसे आवश्यक प्रशिक्षण देना होगा ताकि वह मनुष्यों को नुकसान न पहुंचाए और भोजन की तलाश की सीमा निर्धारित करे, अन्यथा ये फार्म के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। आखिरकार ज़ियाओहोंग एक अकेला व्यक्ति नहीं है। अगर यह एक ही प्रजाति है तो ड्यूक इसे अपने साथ ले जा सकता है और किसी भी समय इसके अनुचित व्यवहार को प्रतिबंधित कर सकता है। हालांकि रानी चींटी के रूप में ज़ियाओहोंग द्वारा स्थापित चींटी कॉलोनी को केवल ज़ियाओहोंग द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है, ड्यूक के नियंत्रण में नहीं। सौभाग्य से ज़ियाओहोंग को पूरी तरह से परिपक्व होने और शादी करने तथा उड़ान भरने में सक्षम होने में 1 या 2 साल लगेंगे। ड्यूक क्रिप्ट आर्मी चींटियों की अपनी समझ के माध्यम से उस समय का अनुमान लगा सकता है जब ज़ियाओहोंग का शरीर परिपक्व हो जाता है। इससे पहले मुझे कुछ गु नियंत्रण तकनीक सीखने का अवसर ढूंढना होगा। अपने विचारों को व्यवस्थित करें। वह सोने के लिए वापस बिस्तर पर चला गया। अगले 2 दिनों के दौरान ड्यूक सामान्य रूप से काम पर गया और क्योंकि कार्यालय उसी मंजिल पर था, वह कभी कभी काइलिया रेजिंग वेव से मिल सकता था। दोनों ने बिना किसी और बातचीत के केवल मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। केवल सुंदरता मेरे दाव हृदय को कैसे विचलित कर सकती है। वह कार्यालय के उत्तर की ओर स्थित फ्रांसीसी खिड़की के पास गया और दूरी पर एक निर्माण स्थल को देखा। यहां तक कि एक विशेष दूरबीन भी तैयार की गई। दूरबीन उठाओ और निर्माण स्थल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो। आप अनगिनत कठपुतलियों को देख सकते हैं जिन्हें या तो लोग चलाते हैं या फिर दूर से नियंत्रित करते हैं, जो पूरे जोर शोर से कारखाने बना रही हैं। ये लाइट जॉइंट स्पिरिट टूल कंपनी का कारखाना है। बहुत बढ़िया। इस गति से मई के अंत तक कारखाने को आधिकारिक तौर पर चालू कर दिया जाएगा और पोर्टेबल लाइट्स का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाएगा। पैसे से काम चल सकता है। जब तक आप जिन लोन को भुगतान करने और अधिक कठपुतलियों का निवेश करने के लिए तैयार हैं, कारखाने को 2 महीने में उत्पादन में लगाया जा सकता है। डांग डांग डांग, मुलाली अंदर आया। सर, महामहिम सैनफिस यहाँ दौरे पर आए हैं। सैनफिस यहाँ है। ड्यूक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अंदर आने के लिए कहो। अरे ड्यूक, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैं तुमसे मिलने आया था। दरवाजे में घुसते ही सैनफिस चिल्लाया, तुम बहुत भाग्यशाली लड़के हो, तुम वास्तव में उसी मंजिल पर रहते हो जहां आसमान में लड़की रहती है। मैं पिछले कुछ रातों से उसके बारे में सपने देख रहा हूँ। सैनफिस, जो नर्म चावल खाने को अपना आजीवन लक्ष्य मानता है, के लिए काइलिया रेजिंग वेव्स को मिस करना सामान्य बात है। ड्यूक ने आंखें मूंद लीं। दरअसल पिछले 2 दिनों में उसे कभी कभी काइलिया के सपने आते थे, जो कुछ अवर्णनीय दृश्यों में भाग लेती थी। मेरी सुंदर महिला, एक सज्जन व्यक्ति आपसे प्यार करता है।
यह मानव स्वभाव है। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने कोई नया जादूगर टावर चुन लिया है? ड्यूक ने अपने मन में चल रहे सभी विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रखते हुए पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है। 2 साल तक कार्ड बनाने का अध्ययन करने के बाद मैंने अचानक हार मान ली। मुझे वाकई नहीं पता कि मुझे कौन सी नई दिशा चुननी चाहिए। सैनफिस ने अपने हाथ में रखी चीजों को टेबल पर रखते हुए कहा, आपने मुझे आपके लिए पोर्टेबल लैंप का मूल्यांकन करने के लिए कहा था। मैंने पहले ही इसका मूल्यांकन कर लिया है। ओह, कैसे? आध्यात्मिक पवन लैंप से बेहतर, इसे ले जाना अधिक सुविधाजनक है और प्रकाश प्रभाव भी बेहतर है। मैंने जानबूझकर एक रात की यात्रा भी की और यह सड़क को रोशन करने में आध्यात्मिक पवन लैंप से बहुत बेहतर है। मेरा मानना है कि जब इसका उत्पादन होगा तो ये बिक्री के बारे में चिंता नहीं करेगा। आपके मूल्यांकन से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। अरे, चलो इस बारे में बात नहीं करते, क्रिया के बारे में क्या ख्याल है? सैनफिस ने पोर्टेबल लैंप का इस्तेमाल सिर्फ परिचय के तौर पर किया, लेकिन उसका पूरा ध्यान इसकी खूबसूरती पर था। क्या के बारे में? रूप, व्यक्तित्व, आकृति। सैनफिस के सुअर जैसे चेहरे को देखकर ड्यूक को किसी कारण से थोड़ी घृणा महसूस हुई। जब उसने सैनफिस को जोआना लिंक्स से पूछने में मदद की थी, तब उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। शायद अधिकार जताने की भावना, ड्यूक ने मन ही मन सोचा। सतह पर उन्होंने उदासीनता से कहा, सैनफिस, इस बारे में पूछताछ करना बेकार है। आप क्रिया जैसी महिला को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे समझ नहीं सकता? ये निर्णय मेरे कई वर्षों के जीवन के अनुभव पर आधारित है। शान फेसी ने व्यंग्य किया, आप केवल 17 साल के हैं, आपके पास जीवन का क्या अनुभव है? अमीर लड़कियों और गरीब लड़कों की कहानियां अंतहीन रूप से सामने आती हैं, आपको कैसे पता कि आप मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि काइलिया की आंखें हैं। क्या होगा अगर वह अंधी हो गई? तो फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ड्यूक ने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को रोका, यह महसूस करते हुए कि सैनफिस निराशाजनक था। सैनफिस ने ड्यूक को ध्यान से देखा और काफी देर बाद अचानक उसे एहसास हुआ, मैं समझता हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आज इतने असभ्य हो। ऐसा लगता है कि तुम भी मेरी तरह काइलिया के लिए योजनाएं बना रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी महत्वाकांक्षा से कम नहीं है। ड्यूक अनिर्णीत था। सैनफिस ने पहले तो ड्यूक को गुस्से से देखा, फिर एक पंचर गुब्बारे की तरह निढाल हो गया, आह भरी और कहा, मेरी तुलना में, सिवाय इसके कि तुम थोड़े कोमल हो, तुम वास्तव में सभी पहलुओं में मुझसे बेहतर हो, विशेष रूप से तुम्हारी उपस्थिति में एक अच्छे लड़के होने की क्षमता है। हालांकि यह कहना अच्छी बात नहीं है, फिर भी आपके पास कुछ आत्मज्ञान है। ड्यूक ने सैनफिस को बीच वाली उंगली दिखाई। भूल जाओ, भाई अब तुमसे नहीं लड़ेगा, काइलिया तुम्हारी है। सैनफिस ने निर्णय लिया और वह अचानक निश्चिंत हो गया। ड्यूक ने कहा, किलिया किसी की नहीं है, वह खुद है। मेरे मन में बस थोड़ा सा विचार है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इस स्तर पर, खेती और पैसा कमाना प्यार के बारे में बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्राथमिकताओं को उलट नहीं सकते। यह आप जैसे प्रतिभाशाली आर्कानिस्ट का विचार है। मेरे लिए, परिवार और करियर शुरू करने के लिए एक अच्छी महिला ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या आध्यात्मिक रहस्य अच्छा नहीं है? भूल जाओ, मैं बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ, मैं जा रहा हूँ, और मैं भविष्य में इस जगह पर नहीं आऊंगा जो मुझे दुखी करती है। शान फेसी हल्के से चला गया। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। इस समय ड्यूक को महसूस हुआ कि सैनफिस एक स्वतंत्र और सहज जीवन जी रहा था, कुछ कुछ उसके पिछले जीवन की तरह, वह अपनी मर्जी से खा रहा था और खेल रहा था। हालांकि, पृथ्वी पर बहुत कुछ हो चुका है, और अब ड्यूक इस शानदार और असाधारण दुनिया में अपने आत्म मूल्य का एहसास करने के लिए अपना तरीका बदलना चाहता है। अल्पविराम। वापस जाने के बाद आर्केन शील्ड्स पर और अधिक शोध करें। यह आपका तमाशा है। तमाशे की संरचना के साथ संयुक्त, यह आपको आर्केन शील्ड कार्ड को अधिक सहजता से बनाने में मदद करेगा। हाँ, गुरुजी। पेनरोज के कार्यालय में कक्षा से लौटने के बाद, ड्यूक ने खाली आध्यात्मिक कार्डों के एक बैच और विशेष आध्यात्मिक सामग्रियों के एक बैच के लिए आवेदन किया और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए अपने कार्यालय लौट आया। जियोही, क्या तुमने प्रशिक्षक द्वारा कही गई बातों का सारांश दिया है? हाँ मास्टर, तो फिर चलो शुरू करते हैं और जितनी जल्दी हो सके रहस्यमय शील्ड स्पिरिट कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ड्यूक ने काम करना शुरू कर दिया, सबसे पहले स्पिरिट सामग्री को तैनात करने के लिए। रहस्यमय कार्ड का मंत्र मॉडल केवल आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उकेरा नहीं जा सकता। इसे विशेष आध्यात्मिक सामग्रियों की आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि विशेष गुणों वाली आध्यात्मिक शक्ति बनाई जा सके, ताकि ऊर्जा रेखाएं खींची और उकेरी जा सकें। ये ऑपरेशन नागरिक कार्डों की तुलना में 10 गुना अधिक जटिल है। इससे पहले कि वे सफलतापूर्वक रहस्यमय कार्ड बनाने के अनुभव को सारांशित कर सकें, उन्हें और शियाओई को बहुत खोजबीन की जरूरत थी। असफलता के बाद पिघलने वाला हर आध्यात्मिक कार्ड थोड़ा अनुभव प्रदान करेगा। असफल। दोबारा। गुरुजी, यहाँ मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप काले सींग वाली मूंछ के घोल का उपयोग करें। इसे 1:3 के अनुपात में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलाएं और ऊर्जा रेखाएं खींचने के लिए मूंछ की आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकालें।
कोई बात नहीं। ड्यूक ने एक मानसिक कलम से बकरी की मूंछ के घोल को सीधे अवशोषित किया और फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मानसिक कलम में डाल दिया, जिससे एक नई आध्यात्मिक शक्ति, भेड़ की मूंछ जैसी आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण हुआ। मानसिक कलम को दबाव रिंग यंत्र में गहराई तक डालें और पिछली ऊर्जा रेखा के अनुरूप एक नई ऊर्जा रेखा खींचें। दबाव रिंग उपकरण काम करता है, ऊर्जा लाइन को कार्ड कोर की स्थिति में दबाता है और समग्र रूप से पिछली ऊर्जा लाइन के साथ जुड़ता है। ये ढहा नहीं, ये सुंदर है और हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। ड्यूक ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो और सफलता के कारकों का विश्लेषण करो और फिर हम अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे। बार बार असफल हुआ, थोड़ा सा सफल हुआ। ड्यूक समय के अस्तित्व को भूल गया था जब तक कि छोटे सहायक ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। बॉस मारुताव सेज मैच टॉवर, आपके लिए एक पैकेज है। इसे मेरे लिए अलग कर दो। ड्यूक एक नया स्पिरिट कार्ड बना रहा था। ठीक है। म्यूलाली ने जल्दी से पैकेट खोला और अंदर एक नमूना पत्रिका और एक पत्र था। सर, रुनबू सिटी स्पिरिट कार्ड, नमूना पत्रिका का नवीनतम अंक और आपके लिए एक पत्र, आपका पेपर प्रकाशित हो गया है। पफची प्रेशर रिंग टेस्टर में लिंक कार्ड से सफेद धुआं निकला। ड्यूक का चेहरा शांत रहा, उसने ताली बजाई और पत्र ले लिया। ये पत्र संपादकीय विभाग के नाम से एकीकृत प्रारूप में एक धन्यवाद पत्र है, जिसमें ड्यूक को अखबार में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया है। हालांकि ऊपर दिए गए धन्यवाद की विषय वस्तु को देखते हुए कार्ड बनाने में असफल होने के कारण ड्यूक की निराश मनोदशा में तुरंत सुधार आ गया। इसमें 1 महीने से अधिक समय लगा और अंततः इसे जारी किया गया। उन्होंने धन्यवाद पत्र नीचे रख दिया और रुनबू सिटी स्पिरिट कार्ड के नवीनतम अंक के नमूने को पलटने लगे। मुझे अपने शोध प्रबंध का स्थान कैटलॉग पृष्ठ पर एक्सप्रेस अनुभाग के मध्य में मिला, न तो बहुत आगे और न ही बहुत पीछे। यह कोई अखबार नहीं है, ये तो बस एक बुलेटिन है। ड्यूक को थोड़ा अफसोस हुआ। रुनबुचेंग लिंका जैसी अकादमिक पत्रिकाएं आमतौर पर हर समीक्षा किए गए पेपर का पूरा पाठ प्रकाशित नहीं करती हैं, बल्कि केवल एक हिस्सा निकालती हैं, जो एक्सप्रेस श्रेणी से संबंधित है। केवल पर्याप्त प्रभाव वाले पेपर ही पूरे प्रकाशित किए जाएंगे। इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ड्यूक को राहत मिली कि उनकी थीसिस कोई नई बात नहीं थी, इसमें केवल संदर्भ के लिए कुछ व्यवहारिक मूल्य था। कैटलॉग इंडेक्स के अनुसार संबंधित पृष्ठ संख्या पर जाएं। क्वेहाई घाटी में नए अजीब आध्यात्मिक जानवरों के लिए व्यवहारिक आध्यात्मिक सामग्रियों का विश्लेषण, संचार, लेखक ड्यूक, पता पेनरोज मैच टॉवर। कुल 2 पृष्ठों में सकारात्मक और नकारात्मक पेपर की मुख्य विषय वस्तु के साथ साथ आध्यात्मिक सामग्रियों के मूल्यवान प्रयोगात्मक आंकड़े भी उद्धृत किए गए। लेख के अंत में बारीक अक्षरों में लिखा एक पैराग्राफ संलग्न है। ये शोधपत्र रनबू शहर के फालिंग पैगोडा और शेंजियाओ शहर के फालिंग पैगोडा में एकत्र किया गया है। लेखक शेंजियाओ शहर में पेनरोज मास्टर टॉवर में कार्यरत हैं, टॉवर में रहने वाले एक ऑस्ट्रियाई कानून के विद्वान। पेनरोज मास्टर टॉवर का डाक पता इस प्रकार है। सामग्री पढ़ने के बाद ड्यूक ने जर्नल का नमूना बंद कर दिया और उसे म्यूलाली को सौंप दिया। इसे मेरी बुकशेल्फ पर रख दो और एक अलग पंक्ति में रख दो। समझ गया, सर, यह आपका पहला प्रकाशित पेपर है और इसका बड़ा स्मारक महत्व है। ये बस एक यादृच्छिक पेपर है, उल्लेख करने लायक नहीं है। ड्यूक ने विनम्रता से कहा, फिर अचानक विषय बदल दिया और पूछा, मैच टॉवर ने रुनबू सिटी स्पिरिट कार्ड पत्रिका की सदस्यता ली है? सदस्यता ली गई। ठीक है, जब यह अंक जारी हो जाएगा तो आप फालिंग पैगोडा जाकर कुछ और प्रतियां मंगवाएंगे और उन्हें गुरु और कई रहस्यमय गुरुओं को भेजेंगे और उन्हें 1 या 2 की समीक्षा करने देंगे। हाँ, मूलाली ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह एक सम्मानजनक आयोजन था, भले ही ड्यूक ने इसका आदेश नहीं दिया था, फिर भी वह इसका व्यापक प्रचार करेंगी ताकि ड्यूक के सहकर्मी इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकें। विशेषकर किरिया रेजिंग वेव्स की एक प्रति दीजिए। दूसरे पक्ष को यह समझने दें कि मेरे पति भी स्वर्ग के पसंदीदा पुत्र हैं, उन्हें अभ्यास में जल्दी से पदोन्नत किया जा सकता है, जल्दी से रहस्यमय मंत्र डाले जा सकते हैं, जल्दी से कार्ड बनाना सीख सकते हैं और उतनी ही तेजी से कागजात प्रकाशित कर सकते हैं। सब कुछ जल्दी करो। सुश्री किरिया और श्रीमान स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत संबंध थोड़ा नीरस है और मुझे इसे समझने में आपकी मदद करनी होगी। सुश्री किरिया बहुत मिलनसार हैं। अगर वह पति की पत्नी बन सकती हैं, तो मैं पति की प्रेमिका के रूप में एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। ही, मैं वास्तव में उस दिन के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। लेकिन पति वास्तव में एक एल्म का टुकड़ा है और मेरी चाची ने मुझे जो तरीके सिखाए हैं वे काम नहीं करते हैं। पाटा, उसके सिर पर एक भूरा पौधा लगा। ड्यूक ने भौहें सिकोड़ी और छोटी सहायक की ओर देखा। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें जर्नल दूर रखने को कहा था, तुम इसे दूर क्यों नहीं रखते? ओह, मैं अभी चली जाऊंगी। मूलाली ने चुपके से अपनी जीभ बाहर निकाली और तेजी से भाग गई। ड्यूक ने उसके घुंघराले बालों को देखा और अपनी हंसी रोक नहीं सका। कुलीन पृष्ठभूमि से आई एक छोटी लड़की, उसने कभी कष्ट नहीं झेला और वह काम करने में स्थिर भी नहीं है, लेकिन आंखों को खुश करने के लिए ये काफी है। वह 16 साल की लड़की है और उसका शरीर हाल ही में बहुत अच्छी तरह विकसित हुआ है। छोटी सी चूत मुड़ी हुई है, जो काफी आकर्षक है।
ड्यूक ने अपनी ध्यान भटकाने वाली बातों को एक तरफ रख दिया और आर्केन शील्ड स्पिरिट कार्ड बनाने के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। अल्पविराम। सुश्री किरिया, मेरे पति ने हाल ही में एक पेपर प्रकाशित किया है, मैं आपको उसका एक दो नमूना दिखाऊंगी। म्यूलाली ने बिल्कुल नया रुनवू सिटी स्पिरिट कार्ड मेज पर रख दिया। इसके साथ ही एक पूर्ण मुद्रित पेपर भी है। किलिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो ड्यूक, पेपर इतनी जल्दी प्रकाशित हो गया है, मैं निश्चित रूप से शोध को ध्यान से पढ़ूंगी। तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, अलविदा। म्यूलाली के जाने के बाद किरिया की सहायक, जो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि महामहिम ड्यूक इतनी कम उम्र में एक पेपर प्रकाशित कर सकते हैं। हाँ, मैंने पूछा है कि उनकी विशिष्ट ध्यान पद्धति में 9 दर्शन है और इसे बहुत पहले ही पुनर्गठित किया गया है, और उन्होंने संरक्षक रहस्यमयी बेल को भी समझ लिया है। जिस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वास्तव में उसकी अच्छी समझ के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ। काइलिया ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, मैं बचपन से ही यूनियन टॉवर में खेलता रहा हूँ, और अभी तक मैं गार्जियन और मिस्टीरियस वाइन को समझ नहीं पाया हूँ। मैंने केवल ध्यान के माध्यम से 2 दृश्यों को समझा है। मिस, जब आप अपनी विशिष्ट ध्यान पद्धति को पुनः व्यवस्थित करेंगी, तो आपको 6 दर्शन होंगे, जो पहले से ही बहुत अच्छा है। सहायक ने कहा, केवल 6 प्रकार हैं, ऊपरी से अधिक और निचले से कम। मिस, मैं आपको देखकर बड़ा हुआ हूँ। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपकी प्रतिभा सबसे ज्यादा मालिक जैसी है और मालिक धन संचय करने में सबसे आगे होता है। मिस, आपको भी धन संचय करना आना चाहिए। सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्थायी लाभ या हानि कुछ नहीं है। मैं निराश नहीं हूँ, आंटी जीस। किलिया ने जवाब दिया, बचपन से ही मेरी प्रशंसा होती रही है, लेकिन अब मेरे पास कोई है जिसके पीछे मैं भाग सकती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, महामहिम ड्यूक, लीडमैन के उस नेता की तरह, एक सच्चे विद्वान हैं जो ईमानदारी से आध्यात्मिक रहस्यों का अध्ययन करते हैं और निश्चित रूप से कुछ हासिल करेंगे। दूसरों के विपरीत, वह भी ऐसा ही करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, खासकर विकास के नेता। सहायक विकास थोड़ा ज्यादा उत्साही है, लेकिन वह माप को समझ सकता है, और वह सभी पहलुओं में कुछ सुविधा प्राप्त कर सकता है। मिस, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप सब कुछ साफ साफ देख सकती हैं। सहायक जिसी ने कहा, मैं निश्चिंत हो सकती हूँ और आपके दैनिक जीवन की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। किलिया ने मेज पर रखे रुनवू सिटी स्पिरिट कार्ड को देखा। बीच में पलटने पर मुझे ड्यूक की थीसिस मिली, और फिर मैंने पूरा पेपर खोला, जिसमें स्याही की गंध आ रही थी और वह भी अभी छपा था। 13 पृष्ठों का शोध प्रबंध, ज्यादा लंबा नहीं। थोड़ी देर बाद काइलिया ने पेपर पढ़ना समाप्त कर दिया। उसने पेपर नीचे रख दिया और एक हाथ से अपनी ठोड़ी को आराम दिया। खिड़की के बाहर के दृश्य को देखते हुए उसने सोचा, पेपर थोड़ा उबाऊ है और रेखाएं सावधानीपूर्वक हैं, ड्यूक के समान। पेनरोज मास्टर टॉवर में पढ़ाई के लिए आए हुए उसे 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है। खाने और काम से छुट्टी के अलावा, मैं ड्यूक से हर दिन मिल सकता हूँ, लेकिन मैं ड्यूक को बिल्कुल नहीं देख सकता, चाहे वह कार्यालय में हो या प्रयोगशाला में। मैं आध्यात्मिक रहस्यों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। वह बहुत भावुक थी, लेकिन भावना का विषय, ड्यूक, आज आध्यात्मिक रहस्यों में लिप्त होने के लिए मैच टॉवर में नहीं रुका, बल्कि ड्यूक जेम्स फार्म चला गया। बॉस जेम्स, आप हाल ही में अक्सर स्नेकरहेड टाउन गए हैं, वहाँ क्या चल रहा है? क्या शहर में अभी भी भाड़े के सैनिक जमा हैं? क्या ऐसा नहीं है? सड़कों पर अराजकता है। अगर ब्लैक जेड हॉर्सशू ड्रैगन का शिकार नहीं किया गया, तो कुईहाई घाटी फिर से नहीं उभर पाएगी। 15 सुरक्षित शिविरों को छोड़ दिया गया है। अफसोस, सुरक्षित शिविरों को किसी समय फिर से खोलना होगा। जेम्स ने हल्की सी आह भरी। वह ड्यूक की प्रतिष्ठा का उपयोग भविष्य में कुईहाई टाउन में अपनी ताकत दिखाने तथा कृषि व्यवसायी बनने के लिए करने की योजना बना रहा है। अब ऐसा लगता है कि कुईहाई टाउन की स्थापना निकट भविष्य में ही हो जाएगी। ब्लैक जेड हॉर्सशू ड्रैगन का शिकार करना आसान नहीं है, आपको फिलहाल इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है। युलू की वृद्धि कैसी है? ड्यूक खेत के शेड में टहल रहा था और शियाओई ने सांस लेने के लिए फोन रख दिया, एक नज़र में आसपास की स्थिति को जानते हुए। लेकिन अब पूछने का समय आ गया है। जेम्स ने उत्तर दिया, स्थिति बहुत अच्छी है। पहले से ही युलू का पहला बैच है, जो जी युलू से संक्रमित हो गया है और शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधा बन गया है। मैं जी युलू को केंद्र के रूप में उपयोग करने और इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित करने की योजना बना रहा हूँ। बाहरी परत तब तक बेची जाएगी जब तक ये शून्य रिंग तक विकसित हो जाती है, मध्य परत तब बेची जाएगी जब ये शून्य रिंग तक विकसित हो जाती है और आभा को सुलझा सकती है, और आंतरिक परत 1 रिंग तक विकसित होने के बाद बेची जाएगी। उन्होंने उस शेड की ओर इशारा किया जहां जी युलू को उगाया गया था। जहां तक इस शेड में मौजूद युलू की बात है, तो मैं उन्हें बेचने की योजना नहीं बना रहा हूं, बल्कि उन्हें पालने की योजना बना रहा हूं। अगर वे दूसरे रिंग तक बढ़ सकते हैं, तो ये जी युलू के खुद के विकास में भी बहुत मददगार होगा। खैर, यह एक अच्छी योजना है। ड्यूक ने सहमति जताई। फिर उन्होंने अपने आने का कारण बताया, पीछे मुड़कर देखें तो आप खेत की पश्चिमी सीमा पर हैं, प्रजनन ग्रीनहाउस बनाने के लिए जमीन के एक टुकड़े की योजना बना रहे हैं, और मैं यहाँ चींटियों का एक समूह पालने जा रहा हूँ। चींटियां पालना?
क्रिप्ट मार्चिंग चींटियों, मैंने हाल ही में एक क्रिप्ट मार्चिंग रानी से अनुबंध किया है और मैं गू को नियंत्रित करने के तरीके से चींटी कॉलोनी को पालतू बनाने की योजना बना रहा हूँ। अच्छा महाराज, क्या ये चींटियां लोगों को काटेंगी? जेम्स ने बिना पहचाने कांपते हुए कहा, क्रिप्ट आर्मी चींटियां बहुत खतरनाक होती हैं। पागल हो जाएं, और हमारे खेत के सभी मजदूरों को मिलकर भी खाने को नहीं मिलेगा। उन्होंने स्नैक हेड टाउन में कीटों के झुंड के आक्रमण का अनुभव किया तथा कई किसानों को चींटियों द्वारा निगलते हुए देखा तथा कोई अवशेष भी नहीं छोड़ा। मैं मजदूरों की सुरक्षा को मजाक में नहीं लूंगा। मैं रानी चींटियों को पहले ही वश में कर लूंगा और उन्हें प्रजनन के लिए यहाँ रखूंगा। जब समय आएगा तो आप मजदूरों को आराम दे सकते हैं और उन्हें कुछ मजदूरी दे सकते हैं। ड्यूक ने कहा, आपको बस जमीन की योजना बनाने की जरूरत है। मैं प्रजनन शेड बनाने के लिए लोगों की व्यवस्था करूंगा। क्रिप्ट मार्चिंग चींटियां भूमिगत रहती हैं। ड्यूक उस समय एक भूमिगत प्रजनन क्षेत्र खोदेगा और फिर चींटी कॉलोनी को खुद प्रशिक्षित करने आएगा। मैं समझता हूं। मैं वयस्कों के निर्देशों का पालन करूंगा और प्रजनन ग्रीनहाउस की योजना बनाऊंगा। जेम्स ने उत्तर दिया। बातचीत करते समय कुछ दूरी पर शूरवीरों का एक समूह सर पर दौड़ता हुआ आया। ड्यूक ने देखा। जेम्स ने तुरंत कहा, यह कैप्टन विवियन है जो आपके नाइट गार्ड को प्रशिक्षित कर रहा है, जैसे कि वह किसी तरह के संयुक्त हमले के गठन का अभ्यास कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है, ये ड्यूक का विचार था। पिछले कीट झुंड के आक्रमण के बाद विवियन नाइट गार्ड की कप्तान थी, लेकिन वह ड्यूक की रक्षा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने हर दिन ड्यूक के साथ आने जाने की इच्छा जताई। ड्यूक सहमत नहीं था। वह पेनरोज मैच टॉवर में काम करने आया था, दिखावा करने नहीं। लेकिन विवियन ने दृढ़ता से मांग की कि वह मुफ्त में एक विला में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जिद का विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए ड्यूक ने उसे दिन के दौरान अपने साथ जाने दिया, लेकिन गंतव्य की व्यवस्था ड्यूक जेम्स फार्म में की गई, जहां नाइट प्रशिक्षण हुआ। जब भी कुछ घटित हो तो आप यथाशीघ्र सुरक्षा के लिए जादूगर टावर की ओर भाग सकते हैं। मेरे प्रभु, विवियन ने टीम का तेजी से नेतृत्व किया और वह पहले ही ड्यूक को देख चुकी थी। उसके पीछे 5 महान शूरवीर थे जो सभी उसके हाल ही में भर्ती हुए अधीनस्थ थे, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, जो कई स्तरों की जांच के बाद भी वहां रुके थे। हर महान शूरवीर को अर्चनावादी की रक्षा करने का अवसर नहीं मिलता। तुमने कड़ी मेहनत की है, विवियन मेरे पीछे आएगी और बाकी लोग प्रशिक्षण जारी रखेंगे। ड्यूक ने विवियन को रुकने और उसके साथ खेत में गश्त करने का संकेत दिया। एक चक्र में गश्ती करें। ड्यूक ने जेम्स के रात्रिभोज के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, विवियन को अपने साथ ले लिया और शटल द्वारा अपने दूसरे व्यवसाय लाइट जायंट स्पिरिट टूल कंपनी के लिए रवाना हो गया। मिस्टर ड्यूक, ये नवीनतम अवधारणा पोर्टेबल लाइट है। वोइलार्ड ने ड्यूक के पीछे खड़ी अपनी बेटी की ओर देखा और फिर कंपनी के R&D विभाग के नवीनतम उत्पादों को समझाने पर ध्यान केंद्रित किया। बिल्ट इन स्टोरेज कार्ड को शामिल करने के बाद लागत कम नहीं की जा सकती है, इसलिए हम केवल उच्च स्तरीय मार्ग अपना सकते हैं। ड्यूक ने अपने साथियों को कुछ पोर्टेबल लैंप लेने का संकेत दिया तथा पोर्टेबल लैंप का विज्ञापन करने के लिए उन्हें देने का अवसर ढूंढने की तैयारी की। छोटी सहायक म्यूलाली को भी एक पोर्टेबल लैंप मिला। ये बहुत सुंदर है, सर। वायल ने मुरली पर एक बार फिर नजर डाली। अपनी सख्त बेटी की तुलना में ड्यूक की निजी सहायक कहीं ज्यादा जीवंत, प्यारी और मनमोहक है। इससे उसे थोड़ा दुख हुआ। मैं केवल सकारात्मक पक्ष के बारे में ही सोच सकता हूँ। विवियन का व्यवहारिक व्यक्तित्व अधिक आश्वस्त करने वाला है और उसका फिगर भी बेहतर है। शायद ये श्री ड्यूक को अधिक आकर्षक लगते हैं। आराम से लो। वह ड्यूक का भाषण सुनता रहा। ड्यूक ने कहा कि वह कंपनी के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उसकी कई राय थी, बस पोर्टेबल लाइट्स को मत देखो। मुझे लगता है कि कंपनी जल्द से जल्द शुरुआती चरण में बाजार खोलना चाहती है। इसे बड़े ग्राहकों, जैसे कि हिबिट स्पिरिट माइन कंपनी, से शुरू करना चाहिए। क्या आप हिप्पिडल माइनिंग कंपनी को माइनर लैंप और हेडलैम्प बेचना चाहते हैं? ये सही है। हमारे द्वारा डिजाइन किए गए खनिक लैंप और हेडलैम्प का भूमिगत परिचालन में बहुत स्पष्ट लाभ है। हेबेदी के खरीदार मूर्ख नहीं हैं, इसलिए वे जानते हैं कि कैसे चुनना है। मैं अनुसंधान एवं विकास विभाग से यथाशीघ्र विभिन्न डिजाइन वाले लैंप तैयार करने को कहूंगा और फिर उन्हें प्रमुख संगठनों को बेचने के लिए लोगों की व्यवस्था करूंगा। ड्यूक ने कहा, आप मुझे हेडलैम्प और माइनर्स लैंप की कुछ प्रतियां भेजिए और मैं उन्हें सीधे लॉर्ड इरविन को बेच दूंगा। एरोडाइट टॉवर के मुख्य निदेशक और हिप्पिडल स्पिरिट माइन कंपनी के निदेशक इरविन अर्थ आर्केन मास्टर ने उन्हें 2 बार भर्ती किया है। हालांकि ड्यूक अपने परिवार को बदलने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि दूसरा पक्ष उसका बहुत पक्षधर है, इसलिए उसे उत्पाद बेचना एक दोस्ताना प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि मैं आपके आदेश के तहत काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्राकृतिक इतिहास को बढ़ावा भी दे रहा हूं। ड्यूक ने अपने दिल में सोचा, प्राकृतिक इतिहास में एक वरिष्ठ के रूप में युवा पीढ़ी का समर्थन करना ही इस प्रश्न का अर्थ है। क्या माइनर्स लैंप और हेडलैम्प का एक बैच खरीदना उचित नहीं होगा? एरविन अर्थ आर्केन मास्टर का नाम सुनकर वोइलार्ड ने तुरंत कहा, यदि लैंप को लॉर्ड एरविन की मेज पर प्रदर्शित किया जा सके तो जायंट ऑफ लाइट स्पिरिट टूल कंपनी की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ेगी और एक घरेलू नाम बन जाएगी।
सीधे शब्दों में कहें तो अगर यहाँ सामान के साथ लाइव प्रसारण होता है तो इरविन निश्चित रूप से शीर्ष पायदान पर है। लोगों ने भले ही कीस्टन रेज का नाम न सुना हो, लेकिन वे निश्चित रूप से जानते हैं कि टॉवर ऑफ नॉलेज का इरविन कौन है। किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक हथियार को यदि आप श्री इरविन द्वारा अनुशंसित लटका देंगे तो जनता कोई विकल्प नहीं चुनेगी। ड्यूक ने फिर चेतावनी दी, यदि आप श्री इरविन को प्रचार योजना में शामिल करना चाहते हैं तो आपको पहले इसे समीक्षा के लिए मेरे सामने प्रस्तुत करना होगा और मैं इसे प्रचारित करने की अनुमति दूंगा। मिस्टर ड्यूक, कृपया आश्वस्त रहें कि यह मामला एक महान रहस्यवादी से संबंधित है और हम कभी भी इसमें गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वायल ने सावधानी से कहा। संक्षेप में, मैं कंपनी को बढ़ावा देने और कंपनी को यथाशीघ्र सही रास्ते पर लाने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी और अपना सम्मान नहीं खोना होगा। ड्यूक जो चाहता है वह बड़ा और मजबूत बनना है, न कि केवल भाग्य बनाने के लिए भागना। वोइलार्ड गंभीरता से गारंटी देता है कि उत्पाद की गुणवत्ता पहली प्राथमिकता होगी। ड्यूक संतुष्ट होकर चला गया। शटल में मैच टॉवर पर वापस जाते समय उसने विवियन से फिर कहा, भविष्य में गार्ड नाइट टीम थोड़ी देर के लिए लाइट जॉइंट स्पिरिट टूल कंपनी में जा सकती है और दृश्य को देखने में मदद कर सकती है ताकि ज्याओ लोगों को इसे नष्ट करने से रोका जा सके। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा प्रायः अनौपचारिक होती है। रुनवांजिया स्पिरिट टूल फैक्ट्री, जिसने पहले ही शहर के आध्यात्मिक उपकरण बाजार पर एकाधिकार कर लिया है, वह शायद लाइट के विशालकाय का उदय देखने को तैयार नहीं होगी, भले ही वह केवल एक ही लैंप का उत्पादन करती हो। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को भेजना पूरी तरह से सामान्य बात है। उस दिन बॉक्सयू टॉवर के बाहर रुनवांजिया लिंकी फैक्ट्री के बिक्री प्रबंधक पोर्टेबल लाइट के पेटेंट कॉपीराइट को खरीदने में विफल रहे। यद्यपि उन्होंने दूसरे पक्ष को अस्वीकार कर दिया और दूसरे पक्ष ने उन्हें फिर से परेशान नहीं किया, ड्यूक ने सबसे बड़ी दुर्भावना के साथ दूसरों पर अटकलें लगाने में संकोच नहीं किया। यदि वांजिया स्पिरिट टूल फैक्ट्री चलाई जाती है तो वास्तव में व्यापारिक युद्ध शुरू करना आवश्यक है। उसे इसके लिए तैयार रहना था। क्लैंडा, जो कि अवलोकन टॉवर का निदेशक है, एक 3 रिंग रहस्यमय जादूगर है। अजीगुली, जो कि बॉक्सयू टॉवर के कानूनी मामलों के विभाग का निदेशक है, वह भी एक 3 रिंग रहस्यमय जादूगर है। ये दोनों ही रुनवांजिया स्पिरिट टूल फैक्ट्री के पीछे मुख्य रहस्यमय जादूगर हैं। ये पैमाना छोटा नहीं है। मूलतः रुनवांजिया स्पिरिट टूल फैक्ट्री का पैमाना शेंजियाओ सिटी होटल के समान स्तर का है। इस आकार की कंपनी का सामना करते हुए ड्यूक को नियमों के भीतर चुनौती देनी होगी और शब्दों और कार्यों में सतर्क रहना होगा, अन्यथा अगर दूसरी पार्टी कोई खामी ढूंढ लेती है तो ये काफी परेशानी भरा होगा। निश्चित रूप से, अब जबकि प्रकाश का दानव अभी भी एक शिशु है तो दूसरी पार्टी शायद वास्तव में इसकी परवाह नहीं करती। हो सकता है कि ये दूसरी पार्टी का ध्यान तभी आकर्षित करे जब प्रकाश का दानव एक निश्चित आकार का हो जाए। दूसरे दिन, लाइट जायंट स्पिरिट टूल कंपनी के अनुसंधान एवं विकास विभाग ने हेडलैम्प, माइनर्स लैंप और पोर्टेबल लैंप के नमूना उत्पादों के 2 सेट भेजे। सभी उत्कृष्ट कौशल वाले पुराने कारीगर हैं, पूरी तरह से हस्तनिर्मित हैं और बनावट काफी मोटी है। अभ्यास से सिद्धि मिलती है, ये पॉलिशिंग कौशल मुझसे कहीं बेहतर है। ड्यूक ने आह भरी, फिर हेडलाइट्स और माइनर्स लैंप के सेट में से एक उठाया और कार्यालय से बाहर चला गया। बगल के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। महामहिम ड्यूक, किरिया के सहायक जेस ने दरवाजा खोला। अंदर आइए, आपको क्या चाहिए? क्या किरिया वहां है? मुझे उससे कुछ काम है। मैं यहाँ हूँ, मैं तुरंत महिला को सूचित कर दूंगा। जिस क्षेत्र में जीसी स्थित है वह कार्यालय के बाहर है, इसलिए उसे काइलिया से मिलने के लिए एक दरवाजे से गुजरना पड़ता है। जल्द ही किरिया ने ड्यूक को कार्यालय के अंदर आमंत्रित किया। यहाँ तुम्हें देखना दुर्लभ है। ड्यूक, क्या तुम कॉफी या चाय लोगे? कोई जरूरत नहीं, बस पेट भर खाया है। ड्यूक ने स्याही नहीं लगाई और सीधे अपने हाथ में मौजूद चीजें टेबल पर रख दी। मैंने खुद एक कंपनी खोली है, लाइट जायंट स्पिरिट टूल कंपनी। ये मेरी कंपनी के उत्पाद हैं जो जल्द ही लॉन्च होंगे, मैं तुम्हें देखने के लिए देता हूँ। क्या आप अभी भी अपनी खुद की कंपनी शुरू कर रहे हैं? काइलिया को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी नज़र में ड्यूक की छवि शिक्षा के प्रति समर्पित और दुनिया के मामलों की परवाह न करने वाले व्यक्ति की है। व्यवसाय के इर्द गिर्द कुछ जीविका खर्च कमाने के लिए। ड्यूक मुस्कुराया और प्रदर्शन करने के लिए हेडलैम्प और माइनर्स लैंप निकाला। ये हमारी कंपनी का मुख्य लैंप है। हेडलैम्प मुख्य रूप से सिर पर पहना जाता है ताकि रात में काम करते समय आप अपने हाथों को मुक्त रख सकें, और यह खदान में काम करने के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक है। खनिक का लैंप भी ऐसा ही है, सिवाय इसके कि खनिक के लैंप को ठीक करने के और भी तरीके हैं, जिन्हें उठाया जा सकता है, लटकाया जा सकता है या पहना जा सकता है। ये दोनों लैंप खदान में उतरने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। हो सकता है कि आप इस क्षेत्र में हिप्पीडल माइन कंपनी की खदानों में इन्हें लगाने पर विचार कर सकें। किलिया ने ड्यूक के प्रचार को सुना, हाथ बढ़ाया और अपने कान के पास लहराते सुनहरे बालों को ब्रश किया और कहा, तो आप मुझे उत्पाद बेचने आए हैं। मुझे लगता है कि ये 2 लैंप बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन मैं कभी भी पारिवारिक व्यवसाय के संपर्क में नहीं आई। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने इसे बस तुम्हें आजमाने के लिए दिया था।
अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो तुम किसी दिन हेबेदी के प्रबंधन कर्मचारियों से मिल सकते हो, बस इसके बारे में सहजता से बात करो। ड्यूक ने जीलिया को लैंप और लालटेन दिए, जो इस सिद्धांत पर आधारित थे कि यदि कोई तिथि न हो तो एक पोल बनाया जाए। आखिरकार, नुताओ परिवार हेब्बिडी लिंग माइनिंग कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक है। साथ ही, नुताओ परिवार के पास इस क्षेत्र में कई खनिज हैं, और वे हेडलैम्प और माइनर लैंप का उपयोग कर सकते हैं। रेज फैमिली के नव पदोन्नत आर्केन मैच के रूप में, किरिया जल्द या बाद में इन व्यवसायों के संपर्क में आएगी, या व्यवसाय के प्रभारी लोगों के संपर्क में आएगी। बोलते समय ड्यूक ने पुनः पोर्टेबल लाइट का परिचय कराया। ये पोर्टेबल लैंप बिल्ट इन है, छोटा और उत्तम है और अच्छा दिखता है। यदि काम के लिए हेडलैम्प और माइनर्स लैंप की आवश्यकता होती है, तो ये पोर्टेबल लैंप, मुझे लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता होगी, भले ही आप किरिया हों। इसमें एक बिल्ट इन स्टोरेज कार्ड है और इसे कभी भी, कहीं भी चार्ज किया जा सकता है। ये वास्तव में सुविधाजनक है। किरिया ने एक पोर्टेबल लैंप लिया और चारों ओर देखा, यह आध्यात्मिक लैंप ले जाने से कहीं अधिक आसान है। आप लैंप हेड को घुमाते हैं, हाँ, यही स्थिति है, ड्यूक ने कहा। किलिया ने लैंप का सिर घुमाया और अचानक पाया कि पोर्टेबल लैंप से प्रकाश की किरण अब एक सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि फैल गई थी। उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। ड्यूक ने इसकी सराहना करते हुए बताया, एपर्चर को समायोजित किया जा सकता है, ताकि पोर्टेबल लाइट लंबी दूरी की रोशनी और छोटी दूरी की रोशनी दोनों को ध्यान में रख सके, और इसे ज़रूरतों के हिसाब से समायोजित कर सके। चाहे चलना हो या रात में जागना हो, मेरा मानना है कि यह स्पिरिट लाइट से ज़्यादा उपयोगी है। कुछ देर रुकने के बाद ड्यूक ने कहा, अभी दिन है और प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है। आप रात में पुनः प्रयास कर सकते हैं। मैं पहले से ही इसके लाभों को महसूस कर सकता हूँ। ये वास्तव में एक महान आविष्कार है। किरिया ने खुशी से कहा, मैं इन सभी लैंपों को आजमाने के लिए रखूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके परिवार को इसकी सिफारिश करने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद, मैं किसी और दिन आपके लिए रात्रि भोज का प्रबंध करूंगा। आप बहुत विनम्र हैं, ऐसा करना आसान है। बिना ज्यादा बातचीत किए ड्यूक ने विनम्रतापूर्वक विदा ली। अपने पिछले जीवन में उसी आत्मा के साथ इसे प्रतिस्थापित करते हुए, जब ड्यूक को वह सुंदरता दिखाई देती है जो उसे पसंद है, तो वह निश्चित रूप से एक चुटीले चेहरे के साथ इसके बारे में बात करेगा। लेकिन यह इस जीवन में रुचि नहीं है। आध्यात्मिक रहस्यों का अध्ययन करने और पैसा कमाने के लिए व्यवसाय करने की तुलना में सुंदरता को केवल तीसरे स्थान पर रखा जा सकता है। जेस ने ड्यूक को कार्यालय के दरवाजे से बाहर भेज दिया, और जब वह वापस आई तो उसने काइलिया को हेडलैम्प के साथ छेड़छाड़ करते देखा, और वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, मैंने वास्तव में गलत सोचा था, ये सोचकर कि महामहिम ड्यूक लीडमैन के गुरु की तरह अकादमिक अनुसंधान के लिए खुद को समर्पित करेंगे। ये सामान्य बात है, ड्यूक नीचे से एक रहस्यमय जादूगर है और उसे अपने जीवन में सुधार करने की अधिक तत्काल आवश्यकता है। मिस, क्या आपको लगता है कि कोई इस तरह का लैंप खरीदेगा? जरूर, आविष्कारक का विचार बहुत बढ़िया है। आप देखिए, इस हेडलैम्प को सिर पर पहनने के बाद, यह आपके हाथों को पूरी तरह से मुक्त कर देता है। काइलिया ने अपने बड़े लहराते सुनहरे बालों पर हेडलैम्प लगाया। हेडलैम्प ने सुंदर छवि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन इसने थोड़ी और जान डाल दी। इसे पहनना भद्दा लगता है, जेस ने कहा। आम लोगों को शायद इससे कोई आपत्ति न हो, लेकिन अगर मुझे चुनना हो तो मैं रात में काम करते समय इसे पहनना पसंद करूंगा। हेडलाइट उतारते हुए किरिया ने कहा, आंटी जीस, कृपया इसे मेरे लिए रख दीजिए, और मैं इसे बाद में अपने पिता को दे दूंगी। मिस, आप अपने सहकर्मियों के प्रति बहुत दोस्ताना हैं, और आप उन्हें उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए तैयार हैं। जिसी ने प्रशंसा की। लेकिन यह वाकई सुविधाजनक है ना? मुझे लगता है कि यह वाकई काम की दक्षता में सुधार कर सकता है। किरिया ने यथार्थवादी ढंग से कहा, और इस पोर्टेबल लैंप को देखिए, ये वाकई स्पिरिट लैंप की जगह ले सकता है। जब ये बाजार में आएगा, तो मेरा सुझाव है कि आंटी जीस भी एक खरीद लें। यदि यह आपका सुझाव है, तो मैं इसे खरीदूंगा। अल्पविराम। दूसरा पहलू, ड्यूक, जिसने इस भावना से एक शॉट खेला कि उसके पास कोई डेट है या नहीं, ने म्यूलाली को इरविन टॉवर जाने और इरविन से मिलने के लिए एक नियुक्ति करने के लिए कहा। किलिया सिर्फ एक स्पेयर टायर है। ड्यूक वास्तव में यह नहीं मानता कि एक बड़े कुलीन परिवार की एक छोटी लड़की पारिवारिक व्यवसाय को निर्देशित कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि अर्ल ऑफ रेजिंग वेव्स परिवार कई शाखाओं में विभाजित हो गया है, और प्रत्येक शाखा के बीच खून लंबे समय से कमजोर रहा है। ड्यूक की असली उम्मीद इरविन है। ये पृथ्वी जादूगर, जिसे एक सच्चे बहुश्रुत की उपाधि प्राप्त है, वास्तव में पोर्टेबल लैंप और हेडलाइट्स के मूल्य को देख सकता है, और उसके पास हेबिट स्पिरिट माइन कंपनी की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त अधिकार भी है। लेकिन फिर, इरविन के पास हर दिन बहुत सारा काम होता है, क्या वह इस छोटे व्यवसाय पर विचार कर सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप उसकी प्रशंसा जीत सकते हैं, यह इसके लायक है। दोपहर में, म्यूलाली लर्निंग टॉवर से लौटी और एक नियुक्ति संदेश लाया। मास्टर एरविन लर्निंग टॉवर में नहीं है, और उनके सचिव आपको नियुक्ति अनुरोध संप्रेषित करने में मदद करेंगे। आपको समय की पुष्टि करने के लिए लॉर्ड एरविन के लौटने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।
तो बस इंतजार करो। ड्यूक ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, अपनी चाची को बाद में शेषों टाउन जाने दो और अपने पिता से शेषों टाउन की खरीद की जरूरतों के बारे में बात करो। लाइट जॉइंट स्पिरिट टूल कंपनी के उत्पादों को बाजार में आने से पहले ही बड़े ग्राहक मिल जाते हैं। कम से कम ब्लैक स्नैक परिवार के शासन के तहत शेषों टाउन तुरंत ऑर्डर प्रदान करेगा और यूशी क्लथिंग कंपनी भी लैम्प का एक बैच खरीद लेगी। मेरी मां ने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि मेरे पिता से संपर्क किया गया है और परिवार यथासंभव प्रकाश के इस दिग्गज की सहायता करेगा। ब्लैक स्नैक परिवार मेरा करीबी साथी है। ड्यूक ने कुछ भावुकता के साथ म्यूलाली के चेहरे को दबाया और फिर महसूस किया कि स्पर्श पहले जैसा अच्छा नहीं लग रहा था। ब्लैक स्नैक परिवार को यह नहीं पता कि उनके खून के कारण ही अधिकांश महिला सदस्यों के चेहरे अंडाकार हैं। सुंदर तो सुंदर है, परंतु मांस पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि काइलिया नुताओ के थोड़े मोटे चेहरे पर चुटकी लेने पर कैसा महसूस होता है। यह विचार मन में कौंधा और ड्यूक ने उसे बाहर फेंक दिया। काम से छुट्टी मिलने के बाद शटल सड़कों और गलियों से होकर गुजरती है। हर दिन ड्यूक ड्राइवर रॉयस को एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करने और एक ही दृश्य को अनगिनत बार दोहराने के बजाय पूरे शेंजियाओ शहर के सांस्कृतिक दृश्यों को देखने के लिए विभिन्न सड़कों पर गाड़ी चलाने देगा। अचानक ड्यूक ने सड़कों और गलियों में एक परिचित व्यक्ति को देखा। रुकना! आवाज सुनकर शटल रुक गई और ड्यूक ने कार की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सड़कों या गलियों में कोई परिचित आकृति नहीं थी। सर, क्या हुआ? मूलाली को पता नहीं क्यों। कुछ नहीं। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया और खिड़की को फिर से ऊपर उठाया, ये सोचकर कि उसकी आंखें धुंधली हो सकती हैं और उसे इसकी परवाह नहीं थी। शटल ने हवा की एक धार फेंकी और फिर उसकी गति बढ़ गई। जब शटल बिना किसी निशान के गायब हो गई तो दो व्यक्ति, एक बूढ़ा और एक जवान, गली में दुकान से बाहर निकले और गली के प्रवेश द्वार पर स्थिर खड़े होकर सड़क की ओर देखने लगे, जहां कोई शटल नहीं थी। दादाजी, आप क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि दादाजी की मुलाकात एक परिचित से हुई थी, लेकिन वे उसे देखकर शर्मिंदा थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और अपने पोते को जल्दी से अपने समुदाय में वापस खींच लिया। इस समुदाय का दृश्य बहुत अच्छा है और ये सभी टाउनहाउस हैं। घर पहुंचकर पोता चिल्लाया, दादाजी आज एक परिचित से मिले जो शटल में सवार थे। शटल बहुत बढ़िया है, क्या हमारा परिवार इसे वहन कर सकता है? शटल उड़ा रहे हो? बूढ़े आदमी के बेटे ने अपनी भौहें उठाईं और उत्साह से पूछा, पिताजी, आप जिस एकमात्र व्यक्ति को जानते हैं जो शटल उड़ा सकता है, वह लॉर्ड ड्यूक है ना? आपके पिताजी और मैं बहुत से महान लोगों को जानते हैं। चलो, तुम हमेशा अपने बेटे के बारे में शेख ही बघारते रहते हो। तुम अपनी आधी जिंदगी शेषों टाउन में कार रिपेयर की दुकान चलाते रहे हो। मुझे डर है कि आर्कनिस्ट ने उनमें से कई को कभी नहीं देखा होगा। फक फक करना, बस अपने बेटे को बताओ, है ना मास्टर ड्यूक? बूढ़ा आदमी लिटिल सैम की रिपेयर कार्ड शॉप का असली मालिक था, ओल्ड सैम। ये सुनकर उसने आह भरी और थोड़ी देर बाद जवाब दिया, ये ड्यूक है। अरे, तुमने उनसे नमस्ते क्यों नहीं कहा? उनसे मिलकर नमस्ते कहने में क्या बुराई है? वह मास्टर आर्केन मास्टर हैं। बेटा परेशान दिख रहा था, तुम उन्हें अपने पास नहीं जाने देना चाहते, तुम उनसे हमेशा सड़क पर मिल सकते हो। तुम्हें क्या पता? बूढ़ा सैम चिल्लाया, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों, क्या आपने पेटेंट के लिए उससे भाग्य नहीं कमाया? वह आर्कानिस्ट का मास्टर है और आप अभी भी इसकी परवाह करते हैं। चेहरा दिखाओ, मैं ड्यूक के लिए दोषी महसूस करता हूँ। उस समय मैंने पेटिना तकनीक के लिए 1500 सोने के ड्रैगन भी बेचे थे, इससे पहले कि मुझे टाउनहाउस जैसा ये बड़ा घर मिले। बूढ़े सैम ने अपना सिर हिलाया, मैंने उसे 10 सोने के ड्रैगन दिए और उसे भेज दिया। मुझे पता है, लेकिन 10 स्वर्ण ड्रैगन का क्या हुआ? क्या आपने नहीं कहा था कि उसे उस समय केवल 5 स्वर्ण ड्रैगन की आवश्यकता थी? आपने उसके लिए इसे दोगुना कर दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अधिक पैसा कमाना आपके ऊपर है। क्या आपने इसे कार्ड मरम्मत की दुकान पर भी नहीं दिया? मैंने अपने कौशल अर्जित किए, लेकिन मुझे अपनी अंतरात्मा का भी ऋण चुकाना पड़ा। बूढ़े सैम ने अपने बेटे की उपेक्षा की और खुद से कहा, जब मुझे पैसे मिले तो मैं शेंजियाओ शहर में एक बड़ा घर खरीदने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, और मैंने तुम्हारी बहन के लिए एक घर खरीदा और फिर उस पैसे का इस्तेमाल तुम्हारे साथ व्यापार करने के लिए किया। मैंने ड्यूक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और मुझे ये भी डर था कि वह मुझे परेशान करने आएगा, इसलिए मैंने उसे पता भी नहीं बताया। उन्होंने अपने बेटे की ओर गंभीर स्वर में देखा, यदि ड्यूक जीवन भर स्नेकशू टाउन में रहे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वह अब रहस्यमयी विद्याओं का स्वामी है। मुझे बताओ, मैंने उसका पेटेंट लेने के लिए 10 सुनहरे ड्रैगन का इस्तेमाल किया, वह क्या सोचेगा? बेटे ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या वह यही तो बेचना चाहता था? वह इसे खरीदने के लिए तैयार था और एक रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत होने के बाद उसने फिर से मेरी तलाश नहीं की, लेकिन अगर मैंने वास्तव में उसे देखा तो क्या मुझे पैसे निकालने होंगे? बूढ़ा सैम घृणा से भरा हुआ लग रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रहस्यमय जादूगर के पैसे कमाने की? तुम इतने लालची नहीं हो। बेटे ने सिर सिकोड़कर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये काफी नहीं है ना? हमारे परिवार का सारा पैसा खर्च हो गया है, हम उसे कैसे निकालेंगे?
तो बस अपना छोटा सा व्यवसाय ईमानदारी से करो, हमेशा शक्तिशाली लोगों से चिपके रहने के बारे में मत सोचो। तुम्हारी स्थिति क्या है और मेरी स्थिति क्या है, क्या तुम शक्तिशाली लोगों से चिपके रहने के योग्य हो सकते हो? ओह, लेकिन पिताजी, हमारे परिवार के लिए यह एकमात्र मौका है। संभावना पर चिल्लाना बंद करो, अब तुम्हें और मुझे यही करना है कि हम ड्यूक के लिए कामना करें कि वह और ऊपर जाए, इतनी ऊंचाई पर कि हम उसकी पीठ न देख सकें, और फिर मुझे, उस बूढ़े आदमी को पूरी तरह से भूल जाएं जिसने उससे पैसे कमाए, ताकि हमारे परिवार का पैसा बचा रहे। बूढ़ा सैम अपनी बात खत्म करने के बाद थोड़ा थका हुआ होकर सोफे पर लेट गया। आवाज धीमी थी और आह भरते हुए कहा, मुझे कैसे पता था कि ड्यूक को वास्तव में आर्केन मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। शुरुआत में उसने दावा किया था कि उसके पास एक बहुज्ञ की प्रतिभा है, लेकिन यह वास्तव में मेरे लिए सच था। अल्पविराम। ड्यूक पुराने सैम के बारे में भूल गया था। हालांकि वह हमेशा अपने दिल में बूढ़े सैम के प्रति आभारी रहा है। लेकिन बूढ़े सैम ने उसे शहर का पता नहीं छोड़ा था, इसलिए वह समझ गया कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। इसलिए जब फेई शुओ गली से गुजरा तो उसने एक आकृति देखी जो ओल्ड सैम जैसी दिख रही थी। वह बस देखने के लिए रुका और उसे देखने के लिए कार से बाहर नहीं निकला। लेकिन इससे उन्हें एक विचार भी आया। जब उन्होंने सफलतापूर्वक एरविन अर्थ आर्केन मैच के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया, तो जब वे टॉवर ऑफ लर्निंग गए तो उन्होंने एक्सक्लूसिव गाइड से खुद जांच करने के लिए कहा। निरंतर घोल आपूर्ति तकनीक। ठीक है, मैं आपको इसी तरह की पेटेंट तकनीक खोजने में मदद करूंगा। ड्यूक तुरंत ही इरविन के कार्यालय में प्रवेश कर गया। एरविन के पास अपना स्वयं का मैच टावर है, लेकिन लर्निंग टावर के मुख्य निदेशक के रूप में वह मूलतः पूरे वर्ष लर्निंग टावर में ही रहता है। लॉर्ड इरविन, बैठो। एरविन अभी भी एक दयालु बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? क्या तुम बॉक्सयू टावर में काम करने की योजना बना रहे हो? मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। मैं आज आपसे इसलिए मिल रहा हूं क्योंकि मैं नया हूं। मैं आपसे, प्राकृतिक इतिहास के अनुभवी व्यक्ति से, कुछ पूछना चाहता हूं। अरे, क्या पूछना है? मैंने जो लैंप का आविष्कार किया है। ड्यूक ने पोर्टेबल लैंप और हेडलैम्प जैसे कुछ नमूने निकाले। अपने दृष्टिकोण से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इन लैंपों का बाजार मूल्य है, और क्या वे लोगों की गहराई तक उतर सकते हैं और आम लोगों के लिए 1 या 2 लाभ प्राप्त कर सकते हैं? एरुडिशन टावर का उद्देश्य आध्यात्मिक रहस्यों के क्षेत्र में उपलब्धियों को समाज के निचले तबके तक फैलाना है। ड्यूक लैंप पर त्वचा की एक परत लगा रहा है ताकि वे नैतिक दृष्टिकोण से तारांकन हो सकें। मैंने आपके पेटेंट को देखा है और आपके द्वारा लाए गए लैंप को भी देखा है। मैं देख सकता हूं कि इसका एक निश्चित मूल्य है और ये लोगों की गहराई तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। एरविन ने लैंप के साथ गंभीरता से खेला और अपने निष्कर्ष पर पहुंचा, यह एक बड़ी चाल है। ड्यूक ने खुशी जताते हुए कहा, मैंने एक कंपनी खोली है, लाइट जॉइंट स्पिरिट टूल कंपनी, जो गरीब लोगों तक रोशनी पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के लैंपों के उत्पादन में माहिर है। यह एक अच्छी चीज है। तो अगर आपको लगता है कि ये लैंप अच्छे हैं, तो शायद हेबीडिलिंग माइन कंपनी एक बैच खरीद सकती है और एक संकेत भेज सकती है, और समाज के निचले हिस्से में इस लैंप को जल्दी से बढ़ावा देना सुविधाजनक होगा। ड्यूक ने लोगों को लाभ पहुंचाने का बैनर थामे रखा। एरविन बिना कुछ कहे मुस्कुराया, थोड़ी देर बाद अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बोला, तुम छोटी गुड़िया, तुम्हारा दिमाग बहुत लचीला है और तुम्हारे विचार पूरी तरह से मेरे ऊपर हैं। महाराज, आप ही जियाओहे प्राकृतिक इतिहास के प्रकाश स्तंभ हैं। मैं प्राकृतिक इतिहास में अपना करियर बनाने में रुचि रखता हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूं। एरविन लंबे समय से इस स्तर की चापलूसी से अछूते रहे हैं। सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, जब तक लैंप वास्तव में मूल्यवान है, मुझे विश्वास है कि आम लोग सही विकल्प चुनेंगे। मैं बहुत लंबे समय तक टॉवर में रहता हूं। बेशक, मैं हेबेदी के क्रय विभाग को नमस्ते कहूंगा। अंतिम वाक्य सुनकर ड्यूक को पता चल गया कि वह स्थिर है। धन्यवाद, मेरे प्रभु। तुम एक होनहार युवक हो। तुम्हें प्राकृतिक इतिहास के क्षेत्र में लगातार प्रयास करने चाहिए। स्नातक होने के बाद लर्निंग टावर में तुम्हारे लिए जगह होगी। मैं करूंगा। संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के बाद ड्यूक ने इरविन के समय में और देरी नहीं की, तथा जल्दी से अलविदा कहने के लिए उठकर टावर ऑफ लर्निंग से बाहर चले गए। तेज गति से चलने वाली कार में सवार होने के बाद उन्होंने अपने साथियों आंद्रे को आदेश दिया, प्रकाश के दानव के पास वापस जाओ और प्रचार विभाग के लोगों से कहो कि लॉर्ड इरविन पोर्टेबल प्रकाश श्रृंखला के उत्पादों की बहुत प्रशंसा करते हैं, और उनसे मेरे लिए एक प्रचार योजना का सारांश प्रस्तुत करने को कहो। हाँ, सर, आंद्रे ने उत्तर दिया। पेनरोज मास्टर टावर पर लौटकर ड्यूक ने अनुसंधान समूह की प्रयोगात्मक प्रगति का निरीक्षण किया और फिर आध्यात्मिक चुंबकीय तरंग और स्लाइड कार्ड का अध्ययन जारी रखने के लिए अपने कार्यालय लौट आए। साथ ही एक रिंग आर्केन कार्ड आर्केन शील्ड बनाने का अभ्यास करने के लिए भी समय निकालें। श्याओई, प्रगति तेज होती जा रही है। मैं पहले ही 2/3 हिस्सा हासिल कर चुका हूं। अगर हम और मेहनत करेंगे तो हम 2 सप्ताह के भीतर इसे जीतने की कोशिश करेंगे। जियोही कड़ी मेहनत कर रहा है, कृपया मास्टर बने और जियोही के साथ कड़ी मेहनत करें, सफलता हमसे दूर नहीं है। आपका बोलने का तरीका सामान्य व्यक्ति जैसा होता जा रहा है।
इसमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। शियाओई ने जवाब दिया कि 9 रिंग स्तर के रहस्यमय हथियार के रूप में इसमें बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन यह इस तथ्य से सीमित है कि ड्यूक का हार्डवेयर इसके साथ तालमेल नहीं रख सकता। ड्यूक को आर्कानिस्ट के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद शियाओई की कंप्यूटिंग शक्ति और मानव कंप्यूटर संपर्क क्षमताओं में तेजी से सुधार हो रहा है। काम से छुट्टी लेने में व्यस्त। विला में लौटने के बाद बटलर मॉरिस आया और बोला, मास्टर, फैमिली स्पिरिट ड्रैगन कार्ड पर शेष राशि अब इस महीने के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? मैं इसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। ड्यूक ने अपना निजी स्पिरिट ड्रैगन कार्ड निकाला। उसने स्वयं ही 3 स्पिरिट ड्रैगन कार्ड सक्रिय कर दिए। एक निजी स्पिरिट कार्ड उसके पास रखा जाता है, जिसमें उसकी अधिकांश निजी संपत्ति संग्रहित होती है। एक सार्वजनिक खाता स्पिरिट कार्ड कार्ड म्यूलाली के पास रहता है, जो बाहर जाने पर होने वाले विभिन्न खर्चों के लिए जिम्मेदार होता है। एक पारिवारिक स्पिरिट कार्ड मॉरिस के पास रहता है, जो विला के सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार होता है। एक दूसरे के लिंगलोंग कार्ड स्वाइप करें। ड्यूक ने इन 2 महीनों के खर्च के लिए 200 स्वर्ण ड्रैगन हस्तांतरित किए। हालांकि जब मैंने निजी आत्मा ड्रैगन कार्ड वापस लिया, तो मैंने उस पर शेष राशि पर नजर डाली और पाया कि केवल 100 से भी कम स्वर्ण ड्रैगन बचे थे। पब्लिक अकाउंट लिंगलोंग कार्ड पर बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इन दिनों खर्च बहुत ज्यादा है। ड्यूक का मूड थोड़ा उदास हो गया। फ्लाइंग शटल को किश्तों में खरीदा गया था और उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। मुर्गियां प्रतिदिन स्पिरिट क्रिस्टल खाने के लिए शोर मचाती थीं, और स्पिरिट क्रिस्टल के एक टुकड़े से उन्हें 25 स्वर्ण ड्रैगन मिलते थे। नाइट गार्ड्स, ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सिनरी ग्रुप दल का खर्च तथा आर्केन मास्टर्स के बीच मनोरंजन का खर्च, ये सभी उसके स्पिरिट ड्रैगन कार्ड पर अत्यधिक बोझ डाल रहे हैं। यदि मुझे पेनरोज मैच टॉवर से कुछ प्रयोगात्मक उपभोग्य वस्तुएं नहीं मिल सकी, तो मैं अब प्रयोग करने के लिए भी बहुत गरीब हो जाऊंगा। मैंने जायंट ऑफ लाइट की लागत का भुगतान नहीं किया। इसका रखरखाव 3 कंपनियों द्वारा निवेश किए गए 2400 गोल्डन ड्रैगन्स द्वारा किया गया था। भविष्य में हमें उत्पादन पैमाने का विस्तार करने के लिए एक राशि का निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार उसने अपने कनपटी के बालों को खुजलाया, मुझे जल्दी से कुछ पैसे कमाने हैं। हालांकि ऐसी बहुत सी जगहें नहीं थी जहां से वह जल्दी से पैसा कमा सकता था, इसलिए उसने जल्दी से पोस्टमैन उल्लू के साथ ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सिनरी कोर के कमांडर जिना को एक पत्र भेजा। पत्र में जिना से स्नैकटाउन में क्षतिग्रस्त 3 रिंग स्पिरिट कार्ड एकत्र करने के लिए कहा गया था। पुराने व्यवसाय पर लौटें, कार्ड की मरम्मत करें। ये ड्यूक का निर्णय है। कार्ड की मरम्मत की योजना में शियाओई की सहायता के साथ वह किसी भी कार्ड निर्माता की तुलना में कार्ड की मरम्मत में बेहतर है। कुछ 3 रिंग कार्ड गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कार्ड निर्माता स्वयं असहाय हो सकता है। लेकिन शियाओई की गणना के बाद अभी भी बहाली के लिए आशा की एक किरण हो सकती है, और यह आशा उसके लिए पैसा कमाने की गारंटी है। जिना की प्रतिक्रिया त्वरित थी। तीसरे दिन वह व्यक्तिगत रूप से शेंजियाओ शहर आए और ड्यूक से मिली। महाराज, आपका पत्र वास्तव में समय पर है। हाल ही में क्वेहाई घाटी के आसपास आत्मा जानवरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रमुख भाड़े के समूह अब इसे सहन नहीं कर सकते और क्वेहाई घाटी की दिशा में फिर से शिकार करना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हें ब्लैक ज़ेड हॉर्सशू ड्रैगन से डर नहीं लगता? शायद मुझे लगता है कि अगर मैं ब्लैक ज़ेड स्कॉर्पियन को नहीं उकसाऊंगा, तो ब्लैक ज़ेड हॉर्सशू ड्रैगन दिखाई नहीं देगा। आखिरकार ब्लैक ज़ेड हॉर्सशू ड्रैगन पिछले 1 या 2 सालों में कभी दिखाई नहीं दिया। जिना ने अपना सिर हिलाया। भाड़े का काम एक ऐसा व्यवसाय है जो चाकू की नोक पर खून चाहता है। कोई भी बैठकर खाना नहीं चाहता। अच्छा, ऐसा है। आपका पत्र मिलने के बाद मैं विभिन्न भाड़े के रेजिमेंटों में गया और सफलतापूर्वक 7 क्षतिग्रस्त 3 रिंग आर्केन कार्ड प्राप्त किए। जिना ने 7 रहस्यमय कार्ड निकाले। ड्यूक ने उसे अपने हाथ में लिया, थोड़ा निरीक्षण किया, और फिर शियाओई की त्वरित गणना के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि उनमें से 4 पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इन 4 स्पिरिट कार्ड की मरम्मत नहीं की जा सकती, और मैं बाकी 3 की कोशिश करूंगा। ड्यूक ने आदेश दिया, मैं दोपहर को यहाँ खाना खाने के बाद वापस जाऊंगा। लौटने के बाद मैं कार्ड इकट्ठा करना जारी रखूंगा। मैं 3 रिंग आर्केन कार्ड इकट्ठा करना जारी रखूंगा। मैं कुछ महंगे 2 रिंग आर्केन कार्ड भी स्वीकार कर सकता हूं। अगर वे बहुत सस्ते हैं तो उन्हें स्वीकार न करें। कार्ड निर्माता के रूप में लगभग कोई भी व्यक्ति कार्ड मरम्मत का व्यवसाय जारी रखने को तैयार नहीं है। ड्यूक अपनी सामाजिक स्थिति को छोड़ सकता है, लेकिन एक साधारण 2 रिंग आर्केन कार्ड की कीमत केवल सैकड़ों स्वर्ण ड्रैगन के बराबर है, और कार्ड की मरम्मत से केवल धन का एक अंश ही मिलने का अनुमान है, जो उसके लिए समय की बर्बादी है। मैं समझती हूँ, वापस जाने के बाद मैं कार्ड संग्रह की तीव्रता बढ़ा दूंगी। जिना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। कार्डों को इकट्ठा करना, उनकी मरम्मत करना और उन्हें बेचना एक पैसा कमाने की योजना है, जिसकी योजना उसने बहुत समय पहले बनाई थी, लेकिन ड्यूक को आर्कानिस्ट के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद उसके पास कार्डों की मरम्मत करने के लिए अधिक समय नहीं था। उन्होंने आगे कहा, आप उच्च स्तरीय कार्डों की मरम्मत करते हैं, और लिटिल सैम की कार्ड मरम्मत की दुकान निम्न स्तरीय कार्डों की मरम्मत करती है। कार्ड मरम्मत उद्योग मूल रूप से हमारे हाथों में है। क्वेहाई घाटी विकास युद्ध की समाप्ति से पहले इस उद्योग को बहुत लाभ होगा। पैसा कमाने की जल्दी मत करो।
मैं अभी थोड़ा तंगी में हूँ। मैंने अभी अभी अपेक्षाकृत बड़े निवेश के साथ एक आध्यात्मिक उपकरण कंपनी शुरू की है। 1 या 2 साल बाद मैं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता हूँ। ड्यूक ने बताया कि उन्होंने कार की मरम्मत क्यों की। तुरंत कहा, आप ब्रोकन स्वॉर्ड का विकास जारी रखें और जब कंपनी सही रास्ते पर आ जाएगी तो पैसा कोई समस्या नहीं होगी। क्वेहाई घाटी में बहुत सारी आध्यात्मिक सामग्रियां हैं जिनकी मेरे अगले शोध के लिए तत्काल आवश्यकता है। देरी न करना सबसे अच्छा है क्योंकि इससे मेरे शोध पर असर पड़ेगा। महाराज, कृपया मुझे सामग्री की सूची भेज दीजिए और हम किसी भी समय आपके लिए उन्हें खोज लेंगे। जब जरूरत होगी तो मैं इसे भेज दूंगा। लियूजिना ने दोपहर का भोजन डाचा में किया। दोपहर में ड्यूक ने सप्ताहांत का लाभ उठाते हुए अपने द्वारा खरीदे गए घोड़े पर सवारी की और लेविन को ड्यूक जेम्स फार्म पर ले गया। लेविन, तुम एक छोटा सा बैग और सफेद दस्ताने पहनकर खेत में घूम रहे हो। ड्यूक ने लेविन के कंधे पर थपथपाया। लेविन, एक बड़ा मूर्ख आदमी, उसके मन में परिवार की तरह है। आमतौर पर लेविन हमेशा घर पर बोर होता रहता है। जब भी मौका मिलता है ड्यूक लेविन को अपने साथ बाहर ले जाता है ताकि वह आराम कर सके। सर, क्या मैं सफेद दस्ताने का कॉलर खोल सकता हूँ? लेविन ने पूछा। व्हाइट ग्लव एक 4 कान वाला शिकारी कुत्ता है जो ग्रामीण इलाकों में पाले जाने वाले 4 कान वाले कुत्तों में से एकमात्र ऐसा कुत्ता है जिसे शहर में लाया गया था। बेशक, यह मजेदार है। लेविन ने अपने सफेद दस्ताने का कॉलर खोला और खेत की ओर भागा। जियाओडो भी लेविन को बहुत पहले से जानता था और हम दोनों एक साथ खेत में भागे थे। ड्यूक एक स्पिरिट घोड़े पर सवार होकर गार्ड नाइट्स के कप्तान विवियन के साथ शामिल हो गया। विवियन, मैं इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी लांस भी जानता हूँ। मुझे गार्ड के साथ अभ्यास करने दो ताकि हम बाधाओं को दूर कर सकें और बाहरी इलाकों में झाड़ियों में सरपट दौड़ सकें। अध्याय 195 क्वेहाई घाटी अनुसंधान दल। घोड़े की नालें सरपट दौड़ रही हैं और धूल उड़ रही है। मई में मौसम गर्म होने लगा है, लेकिन तेज गति से घोड़े पर सवारी करना और बहती हवा में ताजगी देना है। शोध कार्य के लिए कार्यालय में काफी समय तक रुकने से ड्यूक लगभग भूल ही गया कि वह अभी भी एक नाइट है। इस समय रक्षक शूरवीरों के साथ सर पर दौड़ते हुए ड्यूक्यूई खुद को उस आत्मिक घोड़े से जोड़ता है जिसने स्वामी दास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और मनुष्य और घोड़े की एकता के दायरे में प्रवेश किया है। झाड़ियों में सरपट दौड़ना मैदान पर सरपट दौड़ने जैसा है, बिना किसी बाधा के आनंदपूर्वक सरपट दौड़ना। बंदूक उठाओ, नेता विवियन ने चिल्लाकर कहा और एक हाथ से घोड़े की पीठ पर लटके भाले को उठाया तथा बंदूक की नोक को आगे की ओर कर दिया। ड्यूक और अन्य लोगों ने एक के बाद एक अपने भाले उठाए। कुछ समय तक विवियन के नेतृत्व में संरचना ने हीरे के आकार का वितरण बनाए रखा और शूरवीरों द्वारा उत्सर्जित द्वेष भी उनकी बंदूकें उठाने की गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ था। रिकॉर्ड करो और विश्लेषण करो। ड्यूक ने शूरवीरों के गठन के आकर्षण को महसूस करते हुए शियाओई को आदेश दिया। मास्टर, जियाओई रिकॉर्डिंग कर रही है और विश्लेषण के परिणाम बाद में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस समय विवियन अचानक पलटा और चिल्लाया, मेरे प्रभु, इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी स्पीयर, अपना पूरा ध्यान रखें और विचलित न हो। समझ गया। ड्यूक ने अपने ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर कर दिया और शियाओई का ध्यान भटकाना बंद कर दिया। जब शूरवीरों की युद्ध क्यूई एक पूरे के रूप में जुड़ गई तो यह स्पष्ट था कि युद्ध क्यूई प्रतिध्वनित होने लगी और फिर एक मजबूत मिश्रित युद्ध क्यूई प्रस्फुटित हुई। यह मिश्रित द्वेष अधिक मजबूत और लचीला है, लेकिन साथ ही इसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है। इस दल का नेता अर्थात विवियन केवल आक्रमण करने या बचाव करने के लिए इस मिश्रित द्वेष को नियंत्रित कर सकता है। शूरवीर इसी तरह लड़ते हैं। ड्यूक को विस्मय का अनुभव हुआ। जब मिश्रित युद्ध क्यूई को इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी स्पीयर के तरीके में एकीकृत किया गया तो वह अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे उसके शरीर की लय पूरी तरह से मिश्रित युद्ध क्यूई का अनुसरण करने लगी। रक्त का समुद्र उफान मार रहा है, रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह स्वयं किसी शूरवीर के भाले का हिस्सा बन गया है, जो दूसरों के हाथों में थामकर दूसरों की हरकतों से हमला करता है। हमला, हमला और हमला। बंदूक पकड़े हुए व्यक्ति का नाम विवियन है, जो टीम का नेता है। मेरी बंदूक पकड़ो। ड्यूक ने फिर से आसपास का दृश्य देखा, लेकिन इस बार यह एक शूरवीर के भाले के नजरिए से था जिसे विवियन ने अपने हाथ में पकड़ रखा था और जो तेजी से आगे बढ़ते दृश्य पर निशाना साध रहा था। धमाका। विवियन ने शूरवीरों की टुकड़ी का नेतृत्व किया और आगे का रास्ता रोकने वाले एक बड़े पत्थर पर हमला किया। मिश्रित युद्ध भावना के आशीर्वाद के तहत शूरवीरों ने भी अपने भाले उठाए और आगे की ओर वार किया। रहस्यमय और रहस्यमयी अवस्था में फंसे ड्यूक को लगा कि वह शूरवीर का भाला है और विवियन की पकड़ में आकर वह बेरहमी से उसके सामने स्थित बड़ी चट्टान में जा घुसा। तभी उसकी बंदूक से एक जोरदार गोली निकली जिसने बड़ी चट्टान को चूर्ण चूर्ण में बदल दिया। उसी दिशा में चलते हुए शूरवीर गार्ड उस क्षेत्र में पहुंचे जहां बारूद बिखरा हुआ था, आक्रमण का अगला दौर जारी रखा तथा झाड़ियों में और अंदर चले गए। अच्छा, ऐसा है। ड्यूक उस रहस्यमयी और रहस्यमयी स्थिति से बच निकला था जब चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई थी, लेकिन वह अभी भी उत्साहित था। अभी का अनूठा प्रतिस्थापन परिप्रेक्ष्य निस्संदेह एक बोध है।
उसे शूरवीर की लड़ाकू भावना के रहस्यों को और अधिक गहराई से जानने दें, और उसकी खुद की लड़ाकू भावना भी आसमान छूती है, जैसे कि उसने इसे सप्ताह के दिनों में सैकड़ों या हजारों बार हथौड़ा दिया हो, और इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी लांस पहले से ही परिपूर्ण हो गया था। इससे उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उसने ध्यानमग्न होकर आध्यात्मिक समुद्र में देखा, और वह आध्यात्मिक समुद्र में छोटे जंगली फूलों, गेहूं के पौधों, टहनियों, बड़ी चींटियों, पत्थरों, भंवरों, सफेद कागज, इंद्रधनुष और आत्मा क्रिस्टल के साथ साथ लगातार बढ़ने वाले संरक्षक और रहस्यमय लताओं के 9 दृश्यों को देख सकता था। एक नया दृष्टिकोण जोड़ा गया, नाइट स्पीयर। मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो, वह लगातार लहरा रहा है। रहस्यमय बेल भाले के चारों ओर लपेटी हुई है, और वह शूरवीर के भाले के नृत्य को रोक नहीं पा रही है। 10 प्रकार के दर्शन, एक प्रकार की सुरक्षा। कैसा अद्वितीय शूरवीर प्रशिक्षण। चार्जिंग के एक दौर के बाद ड्यूक को एक बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसे लगा कि अगला नाइट प्रशिक्षण थोड़ा उबाऊ था। अंतिम विश्लेषण में उसकी पहचान एक रहस्यमय जादूगर की है। नाइट प्रशिक्षण का उद्देश्य शारीरिक व्यायाम करना होता है, न कि नाइट के साथ बहुत दूर और ऊपर जाना। आखिरकार, चाहे आप कितने भी ऊंचे स्थान पर क्यों न हो, क्या फिर भी आपका भविष्य आर्केनिस्ट से अधिक ऊंचा हो सकता है? विवियन, चलो इसे खत्म करते हैं। ड्यूक ने नाइट प्रशिक्षण को बाधित करते हुए कहा, मैंने पहले ही यह महसूस कर लिया है, और मैंने बहुत प्रगति की है, इसलिए मुझे प्रशिक्षण जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। विवियन थोड़ा हैरान था। मेरे प्रभु, आपने केवल एक बार हमला किया है, और इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी लांस को इसे स्पष्ट रूप से महसूस करने का समय भी नहीं मिला। एक ही आरोप काफी है। ड्यूक ने कई महान शूरवीरों के चेहरों पर अविश्वास देखकर थोड़ा मुस्कुराया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो एक बार कोशिश करके देख लें, जो भी इंपीरियल ड्रैगन लांस में मेरे साथ लड़ेगा। हालांकि मैं केवल शून्य रिंग नाइट हूं, लेकिन इंपीरियल ड्रैगन लांस की प्राप्ति आपसे कम नहीं है। बड़े शूरवीरों ने एक के बाद एक जवाब दिया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। ड्यूक ने विवियन का नाम लेते हुए कहा, चलो, हम दोनों के पास एक चार्ज है। विवियन ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे सहमति में सिर हिला दिया। महाराज, कृपया सावधान रहें, भाले की कोई आंख नहीं है, और इससे टकराकर घायल होना आसान है। मेरे पास तत्काल रहस्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूक ने कुछ ऐसा कहा जिसने महान शूरवीरों के दिल तोड़ दिए। संरचना स्थापित हो चुकी थी। ड्यूक और विवियन घोड़ों पर सवार थे, उनके हाथों में शूरवीरों के भाले थे, वे एक दूसरे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे, और फिर उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। शूरवीर के भाले में द्वेष की भावना गूंज उठी। वे दोनों एक हो गए, जैसे अंतरिक्ष में प्रवेश करते हुए दो उल्कापिंड। एक पल में एक दूसरे से टकरा गए, और फिर अलग हो गए, और रुकने से पहले दर्जनों मीटर तक आगे बढ़ते रहे। फिर से ड्यूक चिल्लाया। विवियन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुकी, और उसने दूसरे राउंड के लिए ड्यूक पर हमला करने के लिए स्पिरिट घोड़े को सीट के नीचे धकेल दिया। दो उल्काएं पुनः प्रकट होती हैं। देखने वाले आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये बराबरी है, लॉर्ड ड्यूक ने रहस्यमय रक्षा का उपयोग नहीं किया। हम सभी ने बड़े होने को कम आंका है। जब हमने पहली बार एक साथ प्रशिक्षण शुरू किया था, तो उसका इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी लांस थोड़ा लड़खड़ा गया था, लेकिन अब इसे देखने पर पता चलता है कि लड़ने की भावना एक जैसी है, और उसमें कोई दोष नहीं है। कैप्टन विवियन अजेय है। ड्यूक ने इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी लांस को सिर्फ एक ही वार में भेद दिया। एक महिला बड़ी शूरवीर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। असंभव। लॉर्ड ड्यूक एक प्रतिभाशाली आर्कानिस्ट हैं, लेकिन किसी ने कभी भी उनके बारे में एक प्रतिभाशाली शूरवीर के रूप में नहीं सुना है। प्रगति की यह गति बहुत ही अतिरंजित है। यहां तक कि एक प्रतिभाशाली शूरवीर के लिए भी एक बार में इतना अधिक भार उठाना असंभव है। लेकिन ये सच है। बड़े शूरवीर ने विवियन और ड्यूक की ओर इशारा किया, जिन्होंने 5वीं बार एक दूसरे पर हमला किया था। विवियन को प्रथम रिंग के ग्रैंड नाइट के रूप में पदोन्नत किए जाने के कुछ समय बाद, ड्यूक, जो एक कुशल इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी लांस बन गया था, के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। भले ही उसकी नाराजगी गुणात्मक रूप से बदल गई है, लेकिन कौशल उपयोग के मामले में वह ड्यूक से तुलना करने में सक्षम नहीं है, जिसे शियाओई द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। छठा आरोप, फिर भी बराबरी। विवियन ने अपने सिर से पसीना पोंछा, लेकिन 7वां हमला नहीं किया। लंबे समय तक हमला करने में असमर्थ होने का मतलब था कि वह पहले ही हार चुकी थी। महाराज, आपका इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी लांस पूर्णता तक पहुंच गया है, और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि मैंने क्यूई मार्शल आर्ट का अभ्यास चरम पर किया है, क्यूई से लड़ने की गुणवत्ता और स्थायित्व अभी भी आपके महान शूरवीरों की तरह अच्छा नहीं है। अगर मैं फिर से चार्ज करता हूं, तो शायद मैं गिर जाऊंगा। ड्यूक ने सच कहा। शून्य रिंग नाइट के लिए एक रिंग महान नाइट से लापरवाही से लड़ना बहुत मुश्किल है। यदि उसकी जगह कोई कुशल योद्धा आ जाए तो उसे एक ही आक्रमण में पराजित किया जा सकता है। इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए धमकाने वाला यह है कि विवियन को बहुत पहले पदोन्नत नहीं किया गया था, उसकी नींव स्थिर नहीं है, और उसकी लड़ाई क्यूई और मार्शल आर्ट कौशल को चरम पर नहीं पहुंचाया गया है। महाराज, आपकी शूरवीरता अद्भुत है। महिला महान शूरवीर ईमानदारी से प्रशंसा करते हुए पास आए।
नहीं, ड्यूक ने उदासीनता से जवाब दिया, मेरी शूरवीर प्रतिभा मजबूत नहीं है, और मेरी युद्ध की साधना धीमी है। ये सब मुझे वापस खिलाने के लिए अनुबंधित आत्मा जानवरों पर निर्भर करता है। हालांकि क्यूई साधना पूरी तरह से प्रतिभा और पसीने पर निर्भर नहीं है। केवल ये जानकर कि यह क्या है और ऐसा क्यों है, हम जल्दी से सुधार कर सकते हैं। शियाओई के सुपरकंप्यूटर ने युद्ध ऊर्जा संचालन की सर्वोत्तम विधि की गणना की है, जो किसी भी तरह से अकेले टटोलने वाले शूरवीर प्रतिभा से तुलनीय नहीं है। इसके अलावा एक बार उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। ठीक है, तुम लोग अभ्यास जारी रखो, मैं थोड़ी देर के लिए खेत पर जाऊंगा। ड्यूक ने अपना हाथ हिलाया और अपने आत्मा घोड़े पर सवार होकर चला गया, पीछे एक सुंदर पीठ छोड़ गया। मैं समझ नहीं पाया कि लॉर्ड ड्यूक ने क्या कहा। उसके बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के शूरवीर ने अपनी गर्दन खुजाई। महिला महान शूरवीर ने आह भरी, मेरे स्वामी का मतलब है कि वह पहले से ही इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी स्पीयर के सभी रहस्यों को समझ चुके हैं, इसलिए वह तेजी से प्रगति कर सकते हैं। लेकिन हम रहस्यों को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम केवल कठिन अभ्यास करने के लिए बेवकूफ तरीकों पर भरोसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से प्रगति धीमी है। एक अन्य महिला महान शूरवीर ने सिर हिलाया और कहा, क्या ये रहस्यमय गुरुओं के स्वामियों का तरीका है? निश्चित रूप से, एक अच्छा शरीर होने की तुलना में एक अच्छा दिमाग होना बेहतर है। विवियन शांत हो गई थी और उसने गहरी आवाज में कहा, मेरे स्वामी का तरीका हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। मूल्य में प्रशिक्षण जारी रखें। हाँ, कप्तान। अल्पविराम। मास्टर, क्या हम खेत पर रह सकते हैं? शटल की ओर वापस जाते हुए लेविन ने अचानक कहा। ड्यूक ने लेविन की ओर देखा, क्या आप ड्यूक जेम्स फार्म में रहना चाहते हैं? क्या बेवली मैनर के विला में रहना असुविधाजनक नहीं है? विला बहुत अच्छा है। लेविन मासूमियत से मुस्कुराया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका वर्णन कैसे करे। ड्यूक ने निष्कर्ष निकाला, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि विला में रहना बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक है और फार्म अधिक स्वतंत्र है? लेविन ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ। मुलाली ने उत्सुकता से पूछा, लेविन, क्या विला में किसी ने तुम्हें धमकाया था? नहीं, मैं लेविन के विचारों को समझता हूँ। ड्यूक ने मुलाली को बीच में टोकते हुए कहा, जो फिर से पूछना चाहता था, कभी कभी मुझे भी खेत पर बिताया गया समय याद आता है। शहर में सख्त स्तर और सख्त नियम हैं और बेड़ियां पहनना अपरिहार्य है। शहर में कई सुविधाएं हैं, लेकिन पालन करने के लिए अनगिनत नियम भी हैं। खेत अलग है, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। आप खेत की मेड़ पर, छोटी नदी के किनारे मौज मस्ती कर सकते हैं और यहाँ तक कि किसी छिपे हुए कोने में भी चूत मिल सकती है। लेकिन ड्यूक अब फार्म पर नहीं रहेगा। उसे शहर में समृद्ध आध्यात्मिक कणों की आवश्यकता है। केवल एक बड़े आध्यात्मिक झरने के पास रहकर ही वह विशिष्ट ध्यान पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। मास्टर पेनरोज के पास एक विशेष आध्यात्मिक झरने का जल पाइप है, जो एक बड़े आध्यात्मिक झरने से आध्यात्मिक कणों को परिवहन करता है, जो साधना की आवश्यकताओं को बमुश्किल पूरा कर पाता है। लेकिन ड्यूक अपने खेत में आध्यात्मिक जल स्रोत का पाइप नहीं जोड़ सकता, और मासिक शुल्क के कारण वह सीधे दिवालिया हो सकता है। मैं अब खेत का आनंद नहीं ले सकता, ड्यूक ने भावुक होकर कहा। मुलाली ने अचानक कहा, सर, शायद जरूरी नहीं, हो सकता है कि आपके पास अभी भी खेत पर रहने का मौका हो। मैं इसे कैसे कहूँ, जियाओ लिली? मुझे याद है कि शेंजियाओ शहर के आसपास कई छोटे आध्यात्मिक झरने हैं, और छोटे आध्यात्मिक झरनों के ऊपर कई जादूगर टॉवर बनाए गए हैं। जादूगर टॉवर की जरूरतों के लिए आउटपुट पर्याप्त है, और आध्यात्मिक झरनों के पानी के पाइप भी छोड़ दिए गए हैं। मुलाली ने कहा, सुश्री के घर के जादूगर टॉवर के नीचे दो छोटे आध्यात्मिक झरने हैं। किस्टन मैच टॉवर दो छोटे आध्यात्मिक झरनों पर कब्जा कर रहा है। ड्यूक दंग रह गया, ये वास्तव में एक विलासिता है, मैं इसे वहन भी नहीं कर सकता। आध्यात्मिक झरनों को उनके आकार के अनुसार शीर्ष आध्यात्मिक झरनों, बड़े आध्यात्मिक झरनों, मध्यम आध्यात्मिक झरनों और छोटे आध्यात्मिक झरनों में विभाजित किया जाता है। शीर्ष स्तर के झरनों की संख्या बहुत कम है, और यदि कोई मिल जाए तो एक बड़ा केंद्रीय शहर बनाया जा सकता है जिसमें करोड़ों लोग रह सकें, जैसे कि विंडब्रीक क्षेत्र में स्थित रेनबू शहर। बड़े झरने 3 से 4 मिलियन लोगों की जीवन यापन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, और शेंजियाओ शहर बड़े झरनों पर बसा है। मध्यम आकार का ये झरना सैकड़ों हजारों लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है और बाजार शहर बनाने के लिए उपयुक्त है। जहां तक छोटे झरनों की बात है, तो ये केवल कुछ हजार लोगों के लिए ही पर्याप्त हो सकता है, जो कि आर्कानिस्टों के लिए यहां पारिवारिक जागीरें या जादूगरों के टावर बनाने के लिए उपयुक्त है। लेकिन भले ही यह एक छोटा सा झरना है, यह अमूल्य है, और यह वह नहीं है जिसकी ड्यूक अभी उम्मीद कर सकता है। सर, एक छोटा सा आध्यात्मिक फव्वारा प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका नहीं है। कोई और रास्ता? साहसिक आए। म्यूलाली ने जो जानकारी उसे मालूम थी, वह बताई। सर, क्या आपको अभी भी महामहिम रोरोया स्नो ईगल याद है? बिल्कुल नहीं। स्नो ईगल परिवार की जागीर जुएगू टाउन के पास एक जादूगर टॉवर है, जिसे आउटलेट्स जादूगर टॉवर कहा जाता है, जिसका स्वामित्व आउटलेट्स के पास है, जो एक आध्यात्मिक पौधे का विद्वान है। इस जादूगर टॉवर का अस्तित्व जुएगू टाउन से भी पुराना है। इसे अग्रणी युद्ध से पहले आउटलेट्स के पूर्वजों द्वारा खोजा और कब्जा किया गया था। सेवन टावर्स फेडरेशन की विकास नीति के अनुसार
जिस क्षेत्र को संघ ने खोला है वहां सभी नव खोजे गए आध्यात्मिक झरने संघ के हैं तथा निजी खनन निषिद्ध है। लेकिन संघीय क्षेत्र के बाहर स्थित आध्यात्मिक स्रोतों, शीर्ष, बड़े और मध्यम आकार के आध्यात्मिक स्रोतों को लूटने के लिए एक अग्रणी युद्ध शुरू करने की आवश्यकता है और फिर शहरों का निर्माण करना होगा या उन्हें उचित रूप से बाजार कस्बों की स्थापना के लिए कुलीनों को सौंपना होगा। केवल छोटा आध्यात्मिक झरना जो भी पहले उस पर कब्जा कर लेगा वही उसका मालिक बन जाएगा। परंतु क्योंकि इन छोटे आध्यात्मिक स्रोतों पर आत्मिक जानवरों द्वारा आक्रमण किया जाएगा, इसलिए अर्चनावादियों को छोड़कर कोई भी उन पर दृढ़ता से कब्जा नहीं कर सकता। इस नीति का उद्देश्य आर्कानिस्टों को बाहर की ओर विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। अक्सर देश के बाहर के छोटे झरनों पर आर्कनिस्ट का कब्जा हो जाने के बाद आर्कनिस्ट आसपास के क्षेत्र का पता लगाता है। अगर मध्यम आकार का झरना मिल जाए तो विस्तार के युद्ध को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब संघीय क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा तो छोटे झरने को भी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इस तरह छोटे झरने को फेडरेशन द्वारा संरक्षित किया जा सकता है और आर्केन मास्टर परिवार की पीढ़ियों के लिए विरासत का स्थान बन सकता है। आउटलेट्स परिवार के जादूगर टॉवर की स्थापना इस तरह से की गई थी। सबसे पहले आर्केन मास्टर के पूर्वजों ने एक छोटे से झरने की खोज की और उस पर कब्जा कर लिया और फिर आसपास के क्षेत्र में एक मध्यम आकार का झरना पाया। यह अफसोस की बात है कि आर्केन मास्टर्स के पूर्वज एक अग्रणी युद्ध शुरू करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे और अंततः जुएंग परिवार को विभाजित करने और जुएगू टाउन की स्थापना करने दिया। हालांकि जुएगू टाउन की स्थापना के कारण आउटलेट्स परिवार को भी आश्रय मिला और अब उन्हें आत्मिक जानवरों के आक्रमण का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने जादूगर टॉवर का निर्माण किया और एक गैर कुलीन व्यक्ति के रूप में विशेष रूप से छोटे झरने का आनंद लिया। सर, अगर हम जंगल में कोई नया छोटा आध्यात्मिक झरना खोज सकें और उस पर कब्जा कर सकें तो हम एक खेत बना सकते हैं, मूलाली ने लालसा से कहा। हालांकि वह शहर में विला पसंद करती है, लेकिन जंगल में खेत होना बहुत रोमांटिक होगा। ड्यूक ने अपनी उंगलियों से उसे एक झटके में ये कहते हुए रोका नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि हम अब बहुत आराम से रह रहे हैं और आध्यात्मिक झरने पर कब्जा करने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं? यह क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसे उसके जैसे एक रिंग आर्कानिस्ट खड़ा कर सकें। उच्च स्तरीय आत्मिक जानवर से मुठभेड़ होने की स्थिति में ब्लैक ज़ेड हॉर्सशू ड्रैगन जैसे उप ड्रैगन की आवश्यकता नहीं होती, न ही 7 रिंग ब्लैक ज़ेड स्कॉर्पियन किंग की, केवल 5 रिंग ब्लैक ज़ेड स्कॉर्पियन ही उसे मार सकता है। बाइनेस, जीवन विद्वान जिसे शुरुआत में फॉलिंग पैगोडा से निष्कासित कर दिया गया था, वह भी एक प्रथम रिंग आर्केन जादूगर है। उसने केवल स्नैक हेड टाउन के आसपास छिपने की हिम्मत की और संघीय सीमा के बाहर जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। भले ही उसके पास 6 पैरों वाला स्पिरिट पपेट जार हो, फिर भी उसे सावधान रहना होगा। जंगली जंगल सचमुच लोगों को खा सकता है। बस इसके बारे में सोच रहा हूँ। मूलाली ने मुस्कुराते हुए अपना माथा रगड़ा। सर, जल्दी या बाद में आपको दूसरे रिंग या तीसरे रिंग में पदोन्नत किया जाएगा। तब तक आपकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और आप जंगल में जाकर जमीन पर कब्जा कर सकेंगे। यह अफसोस की बात है कि पन्ना सागर घाटी विकास युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है और आसपास के छोटे आध्यात्मिक झरने सभी संघ के स्वामित्व में हैं। अन्यथा आप एक पर कब्जा कर सकते हैं। इसके बारे में मत सोचो। अगर तुम सच में पदोन्नति चाहते हो तो मैं जंगल में जाने के बजाय शेंजियाओ शहर के आसपास एक छोटा सा झरना खरीदना पसंद करूंगा। झूगे जीवन भर सतर्क रहे हैं। ड्यूक का सिद्धांत है कि जितना संभव हो सके उतना लंबा जीवन जीना चाहिए और लंबा जीवन जीना किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि लेविन, उसने विषय को वापस खींच लिया, मुस्कुराया और पलटकर लेविन के पैर को थपथपाया। यदि आप खेत पर रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चलाना सीखें। भविष्य में आप खेत पर खेलने के लिए एक छोटी सी जेब और सफेद दस्ताने के साथ खुद गाड़ी चला सकते हैं। ये सिर्फ संयोग है कि मेरा आत्मा घोड़ा भी खेत पर ही पाला गया है। ठीक है, मैं जल्द ही गाड़ी चलाना सीख लूंगा। लेविन खुशी से हंसा। चीची, ज़ियाओडो भी उत्साहित हो गया। छोटा बेवली मैनर अब इधर उधर भागने की अपनी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर सकता था। थोड़ी भीड़ भरी शटल में म्यूलाली ड्यूक की ओर झुकी। ड्यूक ने मौके का फायदा उठाते हुए छोटी सी सहायक के गुलाबी हाथ को चुटकी से दबाया और जीवन का आराम उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट में स्पष्ट था, जो स्वयं स्पष्ट था। अल्पविराम, मई के मध्य में अचानक भारी बारिश आ गई। घर के बाहर की आध्यात्मिक वनस्पतियां वर्षा की बूंदों से हिल गईं और बड़ी छत पर लगा शामियाना भी हिल गया। लेकिन इससे घर पर कोई असर नहीं पड़ा। ड्यूक, जो 3 रिंग आर्केन कार की मरम्मत कर रहा था, एक पेन उठा रहा था। विचार हमेशा से यही रहा है कि शियाओई डिजाइनिंग कर रही है और ड्यूक केवल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, ताकि बाहर हो रही भारी बारिश से इसमें कोई व्यवधान न आए। ठीक कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उसने पैकेट मशीन बंद कर दी। 3 रिंग आर्केन कार की सफलतापूर्वक मरम्मत की गई और 200 गोल्डन ड्रैगन प्राप्त किए गए। ड्यूक को लगा कि उसके स्पिरिट ड्रैगन कार का बैलेंस कुछ समय बाद तेजी से बढ़ जाएगा। पैसा कमाओ, यह मेरे लिए आसान है। थोड़ी देर के लिए छोटे सुंदर, वह कांच के दरवाजे को खोल दिया और बड़ी छत पर आया जहां भारी बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। लड़ाई की भावना कवच स्वाभाविक रूप से संघनित
अग्नि की प्रचंड गर्मी से शरीर पर अभी तक नहीं गिरी हुई सभी वर्षा की बूंदें वाष्पित हो जाती हैं। वाष्पित जलवाष्प नई वर्षा की बूंदों द्वारा ठंडी और संघनित हो जाती है और फिर वाष्पित जलवाष्प के किनारे से होकर नीचे जमीन पर गिरती है। इस समय लड़ाकू भावना का कवच एक पोंचो की तरह है जो तूफानी बारिश को रोकता है। बड़े से चबूतरे के किनारे तक चलकर आंगन में खुले स्थान की ओर मुंह करके उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसे हिलाया, जिससे एक विशाल फ्लोरोसेंट हाथ बन गया। आगे की ओर झुकें और सीधे विस्फोट के लिए हवा को वर्षा की बूंदों के साथ मिलाएं। मालिक वाकई बहुत मेहनती हैं। घर की नौकरानी मिलेना, जो रोटी पका रही थी, जब उसने खिड़की से आंगन में चमकते बड़े बड़े हाथों को देखा तो वह प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। गृहस्वामी मॉरिस ने अपनी पत्नी की मदद की और मुस्कुराते हुए कहा, मेहनती और प्रतिभाशाली हमारे स्वामी निश्चित रूप से एक महान रहस्यवादी बनेंगे। हाँ, मिलेना ने आशा से कहा, मैंने मूलाली से सुना है कि नुताओ परिवार की बेटी मालिक के दफ्तर के बगल में रहती है। अगर वे साथ रह सकते हैं तो वे एक आदर्श जोड़ी हैं। मॉरिस ने कहा, यह कठिन है। नुताओ परिवार के उत्कृष्ट वंशज आमतौर पर अन्य शहरों में बड़े परिवारों में विवाह करते हैं और केवल साधारण वंशज ही इस शहर में अपना परिवार शुरू करेंगे। ये सोचकर मॉरिस ने अपना सिर हिलाया और कहा, मालिक की पीठ पीछे बुराई मत करो, हम घर के कामकाज की जिम्मेदारी ले लेंगे और मालिक के मामले में मालिक की अपनी राय होती है। मास्टर बहुत छोटे हैं, मैं उनके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकता। मॉरिस, तुमने कहा था कि अगर हमारा भी एक बच्चा होता तो बहुत अच्छा होता। अब ऐसा ही होना ठीक है, चलो रोटी पकाते हैं, इसे नर्म मत बनाओ। मॉरिस ने अपनी पत्नी के कंधे पर थपथपाया और उसे धीरे से सांत्वना दी। ड्यूक स्वाभाविक रूप से गृहस्वामी और उसकी पत्नी की गर्मजोशी को समझ नहीं सका। उन्होंने बड़े छत पर पूरे 2 घंटे तक जादूगर के हाथ का अभ्यास किया और उन्हें जादूगर के हाथ की ताकत, दिशा और गति का नया अनुभव हुआ। हालांकि यदि आप जादूगर के हाथ को अपने तीसरे हाथ में विकसित करना चाहते हैं तो आपको अभी भी लंबे समय तक तल्लीनता की आवश्यकता होगी। रहस्यमय विमोचन की डिग्री न केवल अनुभव से संबंधित है बल्कि आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में रहस्यवादी की अपनी अनुभूति से भी संबंधित है। संज्ञान में प्रत्येक सुधार को सभी पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। आउच! ड्यूक! मुर्गी अचानक तैरकर आए और चिल्लाई, मेरी धर्मपुत्री एक नमूना क्यों है, तुम इतने क्रूर क्यों हो? कृपया, क्या आप थोड़ा होशियार हो सकते हैं? ड्यूक ने अवाक होकर कहा, ये प्यूपेशन है। जियाओहोंग पहले ही लावा अवस्था से प्यूपेशन कर चुका है और कोकून से बाहर निकलकर वयस्क बनने वाला है। वास्तव में, यह एक क्रिसलिस है, मुझे लगा कि तुमने मेरी धर्मपुत्री को मार डाला है। यह मत कहो कि जियाओहोंग तुम्हारी धर्मपुत्री है। हर बार जब तुम बाहर आते हो तो तुम अपनी धर्मपुत्री को देखने के बारे में भी नहीं सोचते और तुम ये भी नहीं जानते कि वह कब प्यूपा बन जाएगी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। हर बार जब मैं मुझे बुलाता हूँ तो यह एक बॉडी फिटिंग अभ्यास होता है। बॉडी फिटिंग के बाद मैं थक जाता हूँ। मैं जियाओहोंग को कैसे याद कर सकता हूँ? मुर्गे ने अपनी मोटी पूंछ हिलाए और आत्मविश्वास से दहाड़ते हुए कहा, और जियाओहोंग एक बुरा आदमी है और जब मैंने उससे बात की तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि अब ये सिर्फ एक कीड़ा है, बिना किसी सोचने समझने की क्षमता के। ऐसा लगता है कि आप लाल शाखा को भूल गए हैं। मुर्गी ने ग्लानि से कहा, नहीं, मैं लाल शाखा नहीं भूली। तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं है। बात छोड़ना। तुम तो अपनी दादी का भी ज्यादा जिक्र नहीं करते। बकवास, तुमने जो कहा वह बकवास है, मैं हर दिन अपने दिल में दादी को याद करता हूँ। चिकी ने खंडन करने का एक मुद्दा ढूंढ लिया, ये तुम हो, तुम मेरी दादी को बचाने के लिए बहुत कमजोर हो। मैंने तुम्हारे साथ अनुबंध क्यों किया? मुझे कीस्टन रेजिंग वेव के साथ अनुबंध करना चाहिए। चिकन ने ड्यूक की ओर तिरस्कार से देखा, वह अपनी उंगलियां बढ़ाकर मेरी दादी को बचा सकता है। एक बड़ा हरा चमड़ा वाला टेडपोल जिसके पास विवेक नहीं है। ड्यूक ने सीधे चूजे को पकड़ लिया और फिर उसे अपने पेट में ठूंस लिया। मैंने अपने साथ एक अनुबंध किया है, लेकिन मैं अभी भी दूसरों के बारे में सोचता हूँ। वापस जाकर विचार करो। क्या तुम जानते हो कि संभावित स्टॉक क्या होता है? मेरा भविष्य कीस्टन की पहुंच से परे है। इतना कहने के बाद भी ड्यूक अभी भी मुर्गे की बातों से थोड़ा अभिभूत है। भविष्य स्वाभाविक रूप से आशाजनक है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह इस समय वास्तव में हताश है और वह अपनी इच्छा से क्विहाई घाटी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ग्रीन सी वैली। ड्यूक को उम्मीद नहीं थी कि सप्ताहांत बीतने पर वह पेनरोज मास्टर टॉवर में काम करने चला जाएगा। हर सोमवार की सुबह की मीटिंग में पेनरोज मेंटर ने घोषणा की कि वह फिर से एमरल्ड सी वैली जाएगा। ब्लैक जेड हॉर्सशू ड्रैगन गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब वह स्वस्थ होने के लिए छिप रहा है। क्विहाई घाटी फिलहाल सुरक्षित है, पेनरोज ने गंभीरता से कहा। हाल ही में कई भाड़े के समूहों ने क्विहाई घाटी में प्रवेश किया और छोड़ दिया और पाया कि क्विहाई घाटी में कुछ रहस्यमय परिवर्तन हुए हैं। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, इस बार हम यूनाइटेड टॉवर के आह्वान के जवाब में इन रहस्यमय परिवर्तनों की जांच करने के लिए क्विहाई घाटी जा रहे हैं। ओलियाना ने तुरंत पूछा, गुरुजी, ये नंबर 3 कुआं क्षेत्र में हुई घटना से संबंधित होगा? पेनरोज ने अपना सिर हिलाया, मुझे अभी तक नहीं पता। संक्षेप में, इस बार मैं रहस्यमय परिवर्तनों की जांच करने के लिए एमरल्ड सी वैली गया था।
खतरा बहुत बड़ा नहीं है। लॉर्ड कीस्टोन का युद्धपोत किसी भी समय संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एमरल्ड सी वैली के ऊपर मंडराएगा। इतना कहने के बाद भी ओरियाना और अन्य लोग अभी भी थोड़े असहज हैं। यहाँ तक कि ड्यूक भी थोड़ा धुंधला है और वह कोई हाई घाटी में जोखिम नहीं लेना चाहता। ब्लैक जेड हॉर्सशू ड्रैगन अभी मरा नहीं है। पेनरोज को रहस्यमय गुरुओं की चिंता समझ में नहीं आई और उन्होंने उदासीनता से कहा, किलिया, तुम्हें उनके साथ चलना चाहिए और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। किलिया ने उत्तर दिया, हाँ गुरु। ओलियाना अचानक मुस्कुराई, किलिया, जब समय आएगा तो तुम मेरा अनुसरण करोगी, हमें जंगल में एक साथी मिलेगा। निदेशक विकास ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैदान सबसे अच्छी कक्षा है और आप यहाँ बहुत सी नई चीजें सीख सकते हैं। इस यात्रा पर किसी ने आपत्ति नहीं की और ड्यूक भी सहज महसूस कर रहा था। कालिया उसके साथ थी, जिसका मतलब था कि कीस्टन उसे किसी भी समय देख सकता था। जैसे ही कोई खतरा होगा, वे तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। सुरक्षा की पूरी गारंटी है। मैंने अपने एक मित्र को एक नई किताब की सिफारिश की, मैं दुनिया में एकमात्र सच्चा अमर हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस रात जब फोंगी की जवानी खिलेगी तो वह दुनिया का एकमात्र सच्चा अमर बन जाएगा।